जो साइकोलॉजी करनी थी, बट फिर मेरे रिलेटिव्स ने बोला कि नहीं नहीं मत कर, पागल हो जाएगी, ये होता है। साइकोलॉजी में बिहेवियर को आप जज कर पाते हो देख के? ऑफ कोर्स कर पाते हैं। कोई सुसाइड कर लेता है तो कितना प्रेशर ले लेता होगा अपने वो माइंड पे, मैं वो जानना चाहता हूँ। क्या उसका ब्रेन उस लेवल पे उसको फिक्स कर देता है कि तुम झेल सकते हो? फिक्स नहीं कर पाता। मुझे 9th ग्रेड तक नहीं पता था मैं स्कूल क्यों जा रही हूँ। मुझे मेरी पीटीएम में एक्चुअली टीचर ने बोला था, बेटा व्हाई आर यू कमिंग टू स्कूल? आई एम लाइक बिकॉज़ दे आर सेंडिंग मी। आई डोंट नो। कम्युनिकेट कैसे करना है, एम्पैथी कैसे दिखानी है, कंपैशनेट कैसे होना है, डायरेक्शंस कैसे फॉलो करनी है, लीडर कैसे बनना है। सैडली हमें स्कूल में सिखाया नहीं है। आज की डेट में एक इंसान के अंदर सब कुछ है। एक गुड क्वालिटीज भी है, बैड क्वालिटीज भी है। कभी कभी सर्वाइवल और प्रोटेक्टिवनेस आपका बन जाता है कि अभी बुरा रहना पड़ेगा। तब आगे बढ़ना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं किसी को नहीं पता। कुछ फॉलो करना चाह रहे हैं, क्या फॉलो करना है पता नहीं। कुछ चाहिए, लग्जूरियस चाहिए, क्यों चाहिए पता नहीं। लोग अघोरी के पास चले जाते हैं, कहीं तांत्रिक के पास चले जाते हैं, कुछ पता नहीं कुछ करा रखा हो इनके ऊपर। इस तरह के कुछ एक्सपेरिमेंट के बाद आपके पास आया? ऑनेस्टली हाँ, अभी भी बहुत क्लाइंट्स हैं जो थेरेपी भी लेते हैं और जो एस्ट्रोलॉजर से भी पूछते रहते हैं। कभी कभी कुछ रिलेशनशिप्स हमारे लिए अच्छी नहीं होती। हमें पता है इस इंसान से बात करेंगे वो हमें दुख ही देंगे, हमें फिर भी बात करनी है क्योंकि कंफर्ट आता है। हमारे थॉट्स हमारे खुद के नहीं है। हमारा ब्रेन का काम है सोचना, उसका टाइम है हमें बताना कि ये हो सकता है। वो थॉट्स भी हमने लोगों से सीखे हैं, अपनी सोसाइटी से सीखे हैं। जहाँ पे भी चले जाओ एक चीज हमेशा मैटर करेगी, आपके लिए आपकी खुद की लैंग्वेज। अगर मैं हर एक गलती में अपने आप को ये बोलता रहूं यार मैं तो हूँ ही पागल, मुझसे होगा ही नहीं, मैं फेलियर ही हूँ, एक्चुअली आप वही बन जाओगे। हिमाद्री मैम, वेलकम टू द PWS शो। थैंक यू। एंड मुझे ना थोड़ा सा डर लगने लगा जो मेंटल हेल्थ इशू से या साइकोलॉजिस्ट आते हैं। एक आई आनंदिता जो पूरा स्टूडियो चेंज करवा दी, लाइटिंग से लेके हर चीज़, कि ये राम यहाँ पे होना चाहिए, ये वहाँ होना चाहिए, सुधांशु ये करो। आप आए, आपसे पहले एक और आई, उन्होंने मेरी सीट ही कब्जा कर ली। आज देख सकते हो कि मेरा सीट मेरे हाथ में नहीं है। इसलिए कहते हैं कि क्या लेडी जो होती है बॉस बनती है, लाइक घर में भी कई बार होता है ना, लड़कों को टोंट मारा जाता है कि अभी जी लो जितनी लाइफ जीनी है, एक बार शादी हो जाएगी ना संभल जाओगे, संभालने वाली आ जाएगी। आपको कभी ऐसा फील होता है, कभी बैचलर या दोस्तों में कभी? पता है स्टार्टिंग में आपने जैसे बोला ना कि डोमिनेट हाँ। करते हैं, कंट्रोलिंग, ये इशू है पता है। बिकॉज आई फील लाइक कुछ लोगों को पता होता है वो क्या चाहिए। और जब जैसे जो गेस्ट वाले लोग आते हैं, आई फील लाइक अतिथि देवो भव तो हमारी इंडिया की प्रथा है, तो उसको फॉलो करते हुए आई फील लाइक कि ठीक लगता है हमें बताने के लिए कि हाँ हमें ऐसे अच्छा कंफर्टेबल लगेगा। जैसे ये टेबल भी पीछे थी, हमने आगे लाए बिकॉज इन रीच हो पानी। हाँ। So it's just about comfort, and I think when you know what you want, you shouldn't be scared to actually voice it out. अब मे बी शायद गेस्ट भी कंफर्टेबल होते हैं, उनको लगता होगा कि हाँ मे बी जो जिस टीम के साथ हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं वो भी कंफर्टेबल है, क्योंकि अदरवाइज कई बार एडवाइस नहीं देता कोई। है ना? वो तो मतलब आनंदिता की बताऊँ तो एक एक चेयर छोड़ो, ये प्रॉम्प्ट जो भी है ना, सारी चीज़ें इधर से उधर करके पूरा स्क्रीन फुल स्क्रीन देख के मैं शॉक्ड हो गया। मैं देखते जा रहा हूँ बस कि क्या करना है मैम, और फिर ये दिखाओ तुम अपने स्टूडियो में, ये दिखाओ तुम अपने स्टूडियो में। मैं कहा मैम, राम उस दिन परेशान हो गया मैम कि नेक्स्ट टाइम ना आप आना, पहले हमारा स्टूडियो ही सेट करना। जरूरी होता है ना। आई थिंक मैंने आनंदिता की एक्चुअली एक वर्कशॉप अटेंड की थी। अच्छा, मेरी एक कलीग जानती हो आप उनको? नहीं मैं उनको जानती नहीं हूँ, बट मेरी एक कलीग थी, उनको बहुत अच्छी लगती थी आनंदिता। उन्होंने हमें बोला था कि प्लीज़ एक बार इनका अटेंड करके देखो। एक्चुअली 2 घंटे के बाद कंप्लीटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव। मतलब उनका जो ऑरा, जो प्रेजेंस थी उस टाइम पे, आई थिंक इट वाज कमेंडेबल एंड अमेजिंग। और आपका मैंने ऑफ कोर्स उनके साथ वो पॉडकास्ट देखा था, सेम फीलिंग। मतलब ऑनेस्टली बता रहा हूँ, कई गेस्ट होते हैं जिसका ना कई बार नाम नहीं याद होता है, हाँ जी। लेकिन कुछ पर्सनालिटी ऐसे होते हैं, अच्छे दोस्त ही बन जाते हैं, अच्छा रिलेशन होता है, उनकी हम पॉडकास्ट में भी चर्चा कर लेते हैं। आनंदिता उनमें से एक है, क्योंकि वो इतनी फ्रैंक, मतलब जो ये अपन कीर्ति शायद ये तनु ने अप्रोच किया था, तो मैंने कहा थैंक यू, क्योंकि ना कई बार क्या होता है जब पॉडकास्ट आप करते हो तो आप कितना एंजॉय कर रहे हो। आई नो कि ये मेरा काम है, बट मैं भी इंजॉय करता हूँ।
जब गेस्ट आते हैं ना उस लेवल पे, ठीक है तुम पूछो क्या पूछना चाहते हो आज। तो वो आनंदिता ऐसी है, मतलब चुलबुली टाइप की, पूछो आप बस। मैं तो फैन हूँ, मुझे समझ आ रहा है आप क्या बात कर रहे हो। थोड़ा सा बताओ मैम स्कूल लाइफ के बारे में, कॉलेज लाइफ के बारे में। स्कूल नॉर्मल था, थोड़ा ओवरवेट थे तो फिर ओवर ईटिंग बहुत होती थी, अच्छा। ओवरवेट थे तो बुली बहुत होते थे, बच्चे बहुत मीन हो सकते हैं आपके साथ, तो कॉन्फिडेंस बहुत डगमगाता था वहाँ पे। मुझे याद है मैं एक्चुअली ऑडिटोरियम में बैठती थी और सामने वो जो प्रिंसिपल्स नहीं करते थे वो ऐसे ना वो आपको बैचेस देते थे, स्कॉलर बैच मुझे हमेशा से चाहिए था, मुझे उस टाइम पे मिला नहीं था, मैं बहुत सैड होती थी, बोलती थी मैं वहाँ पे उस पैनल में खड़े होके ना मैं एक्चुअली ऑडिटोरियम में एक बार स्पीच दूंगी। वाओ। वो हुआ एंड आज हुआ। उस टाइम पे समझ नहीं आता था, उस टाइम पे बिल्कुल नहीं पता था कि क्या हो रहा है। फिर धीरे धीरे करके ईटिंग डिसऑर्डर बन गया क्योंकि बच्चे मीन थे, तो उसके बाद आपको लगता था कि आपको वेट लूज़ करना ही करना है। तो वो 8 साल तक मैंने ईटिंग डिसऑर्डर के साथ आई फॉट माई बैटल विद दैट। फिर मुझे साइकोलॉजी करनी थी बट फिर मेरे रिलेटिव्स ने बोला कि नहीं नहीं मत कर, पागल हो जाएगी, ये होता है। तो वो सब सुना एक्चुअली, और फिर लगता है कि बड़ों को ज़्यादा पता होगा, उनकी बात मान जाते हैं, उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है लाइफ का। तो मैं हमेशा अपने एल्डर्स को बहुत रिस्पेक्ट करती थी और मैं कभी आर्ग्यू नहीं करती थी, अगर कुछ बुरा भी लगता था ऐसे ना चुपचाप बैठ के अपने रूम में ऐसे रो लूँगी और वो सब कुछ कर लूँगी। धीरे धीरे करके जब खुद की पर्सनल प्रॉब्लम शुरू हुई, जब पता चला कि मेंटल और मेंटल आपका कितना हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है इन लाइफ, एंड वो आपकी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट दे रहा है, जो आपका इमोशनल हेल्थ है वो किस इम्पैक्ट पे आ रहा है, आपके थॉट्स कैसे बन रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस के साथ आई वाज लाइक ठीक है, अब जो रिलेटिव्स ने बोला वो सब कुछ कर लिया, अब मैं वो करूँगी जो मुझे करना है। तो मैं चली गई साइकोलॉजी में। तो मैंने अपनी मास्टर्स की साइकोलॉजी में, और फिर उसके बाद मुझे अमेजिंग मेंटर्स मिले, मैंने अपनी इंटर्नशिप्स की, सर्टिफिकेशंस ली, एंड वेल हियर आई एम वो सब कुछ करके। मतलब घर में कोई सपोर्ट तो नहीं होगा इसके लिए कि आप सही कैटेगरी चूज कर रहे हो या नहीं? नहीं, कोई। उनको पता नहीं था ना, क्योंकि घर में कोई था नहीं। अब है, अब पता चलता है, तब एक्सटेंडेड रिलेटिव से मिलती हूँ कि थोड़े क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट थे, जब काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट थे, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेट्स के साथ काम कर रहे हैं। जिस टाइम पे करना था उस टाइम पे कोई गाइडेंस नहीं थी, तो सपोर्ट तो नहीं आया था, लेकिन इतना पता था कि करना ज़रूर है, बिकॉज मैंने खुद के अपने पर्सनल थेरेपी सेशंस लिए थे एंड इट वर्कड फॉर मी। स्टार्टिंग में बहुत सिस्टमैटिक लगता था सब कुछ, क्लिनिकली। मुझे याद है मेरी एक साइकोलॉजिस्ट, जो मेरा फर्स्ट सेशन था, उन्होंने पूरा ब्रेन का डायग्राम बना के मुझे बताया ये यहाँ पे स्टोर्ड है, ये यहाँ पे स्टोर्ड है, और मैं बोल रही हूँ मुझे मेरे इमोशंस प्रोसेस करने हैं, मुझे अभी इतना टेक्निकलिटी में नहीं जाना। तो आई थिंक दैट वाज वन एक्सपीरियंस, और मुझे वहाँ पे थोड़ा गैप समझ आया था, क्योंकि हम कॉमन लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक थेरेपी सेशन से और हमें क्या मिल रहा है। वेरी क्लिनिकल टर्म्स, वेरी लाइक क्लिनिकल सेटअप, आपके पास एक इंसान है वो बस सुन रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है। सो आई डिड नॉट लाइक दैट, एंड दैट इज़ वाई आई क्रिएटेड एंड आई डिड व्हाट आई हैड टू डू, जिसके बारे में हम श्योर हम आगे बात करेंगे। ये साइकोलॉजी में बिहेवियर को आप जज कर पाते हो देख के? ऑफ कोर्स कर पाते हैं। किस उस टाइप का, मतलब क्या होता है जो आप उसमें नोटिस करते हो? जब एंजाइटी होती है ना, तो हमारा माइंड बॉडी कनेक्टेड होता है। आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग ना जैसे अपना पैर हिलाने लगेंगे, ऐसे करेंगे, क्योंकि वो कंफर्ट ढूंढ रहे हैं। कुछ लोग अपने नेल्स बाइट करने लगते हैं, कुछ लोग आपको देख नहीं पाएंगे आँख में, वो इधर उधर देखेंगे बहुत ज़्यादा देर के लिए। कुछ लोग अगर कुछ बात करेंगे ज़्यादा देर तक आई कांटेक्ट होल्ड ही नहीं कर सकते, वो तो पता चल जाता है वो कि एंशियस हो रहे हैं। जब झूठ बोलते हैं आपकी थोड़ी नर्व्स जो है ना वो टेंस अप हो जाती है। जैसे अगर आप मुझसे कुछ बहुत ट्रिगरिंग पूछोगे ना मुझसे, मैं दैट्स ट्रू, क्योंकि मेरा बॉडी रिएक्ट करेगा, मेरा नर्वस सिस्टम का एक एक्चुअली एक रिस्पॉन्स है टू माई इमोशंस जो मेरे ब्रेन से कनेक्टेड है, और वो उन्होंने सीखा है, वो पकड़ में आ जाता है। और इसीलिए वो सेशंस और वो थोड़ा जब आप बात करते हो लोगों से तो वो थोड़ा समझ आ जाता है कि यहाँ है, थोड़ा इशू हो सकता है। ओके। क्योंकि ना मुझे क्या लगता है ना, आईएएस आईपीएस का जब इंटरव्यू होता है तो मैंने सुना एक पैनल होता है वहाँ पे, जिसमें एक होता है साइकोलॉजिस्ट जो ना आपके मूवमेंट को बस देखते रहते हैं। बिहेवियरल और थेरेपिस्ट। बड़ी कंपनियों में भी होता है, एक सीसीटीवी कैमरे के आगे आपको बिठाया जाता है, लाइक रिसेप्शन के फ्रंट में, और वो ना वॉच करते हैं। तो क्या देखना चाहते हैं, मैं वो समझना चाह रहा हूँ कि वीडियो में एटलीस्ट वो क्या देख पाते हैं कि वो सेलेक्ट भी कर पाते हैं कि ये राइट पर्सन है या नहीं है। मुझे जेन्युइनली ऐसा लगता है वो ये देख रहे हैं वो खुद को कितना जानते हैं। वो एक्चुअली देख रहे हैं कि वो जो कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं, क्या वो एक्चुअली वो अपने आप को समझते हैं, वो एक्चुअली इस जॉब के लिए ठीक है या नहीं। बिकॉज आप कोई भी पोजीशन के लिए जाते हो, वहाँ पे एक बहुत पावर आती है, वहाँ पे एक एक्चुअली स्टेटस चाहिए, वहाँ पे आपको एक बॉडी लैंग्वेज चाहिए, वहाँ पे आपको एक कम्युनिकेशन लेवल चाहिए, वो सबका अलाइनमेंट बनता है वो पोजीशन।
और वी नो विद एवरी पोजिशन कम पावर, हाउ वेल यू कैन एक्चुअली हैंडल दैट पावर, और वो तब तक नहीं आएगा टिल द टाइम यू डोंट अंडरस्टैंड योर सेल्फ वेल। तो वो थोड़ा डगमगा जाते हैं फिर वहाँ पे। होता है लेकिन ना ये सब मतलब बड़े बड़े कॉर्पोरेट में मेरे हिसाब से होता है। हाँ जी, एक्चुअली हर जगह होता है अब तो, कॉर्पोरेट्स में होता है। मेंटल हेल्थ जब से इतने केसेस आने लग गए ऑफ एम्प्लॉयज कमिटिंग सुसाइड, यू नो, बिकॉज ऑफ द वर्क लाइफ हाँ। बैलेंस, आई फील लाइक अब पीपल वांट दैट टुडे वेयर दे फील दैट एम्प्लॉयज आर सेफ, बट हार्शर ट्रूथ इज जितनी बड़ी कंपनी होती है उतना मैटर नहीं करता। एक चीज़ बताओ मैम, जस्ट लाइक कोई सुसाइड कर लेता है तो कितना प्रेशर ले लेता होगा अपने वो माइंड पे, मैं वो जानना चाहता हूँ। क्योंकि मुझे क्या लगता है, थोड़ा सा कट भी लगता है ना तो मुझे बड़ा फील होता है कि बहुत चोट लग गई है। लेकिन कोई ट्रेन के आगे, बस के आगे मतलब पंखे में लटक जाता है, क्या उसका ब्रेन उस लेवल पे मतलब उसको फिक्स कर देता है कि तुम झेल सकते हो? फिक्स नहीं कर पाता। प्रॉब्लम पता है कभी ये नहीं थी कि लोग ब्रोकन है, हाँ, मुझे नहीं लगता लोग कभी भी ब्रोकन होते हैं। आई फील लाइक हमारी बॉडी को बहुत बेसिक चीज़ें चाहिए, ठीक है। हमारे इमोशंस को बहुत बेसिक चीज़ें चाहिए, हमें अपनी ग्रोथ के लिए बहुत बेसिक चीज़ें चाहिए। जैसे आपकी बॉडी ऑप्टिमल लेवल पे तब काम करती है जब आप सोते हो, अच्छा न्यूट्रिशन देते हो, कोई विटामिन की डेफिशिएंसी नहीं है आपकी बॉडी में, अगर आप अपने लोगों के साथ सेफ फील करते हो, सिक्योर फील करते हो, अगर आप जो काम कर रहे हो वहाँ पे आपको अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। बट प्रॉब्लम यहाँ आती है जब आप अपने इमोशंस को सप्रेस और रिप्रेस करने लगते हो। मैं इसके बारे में बोल नहीं सकता, मैं वीक लगूंगा, मैं इनके सामने रो नहीं सकता, वो मेरा मजाक उड़ाएंगे, मैंने अगर बोल दिया मुझसे ये नहीं होगा, मैं क्विटर नहीं बन सकता। ये थॉट्स कहाँ से आ रहे हैं? सीखे हैं ना, थॉट्स तो हमारे कभी खुद के थे ही नहीं। हमने अपने पेरेंट्स को देखा जिन्होंने कभी अपने फेलियर के बारे में बात ही नहीं की, वो बस आ रहे हैं, अच्छा था, दिन अच्छा था, अच्छा हुआ, सब ठीक है। फेलियर कहाँ गए? स्कूल में अगर कोई बच्चा ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहा, उसको ये तो नहीं बोल रहे कोई बात नहीं बेटा, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, स्ट्रेस होता है। उसको बोल रहे हैं, मार रहे हैं, सिखा रहे हैं, डांट रहे हैं कि नहीं ज़रूरी है। ज़रूरी क्यों है? मुझे 9th ग्रेड तक नहीं पता था मैं स्कूल क्यों जा रही हूँ। ओके। मुझे मेरी पीटीएम में एक्चुअली टीचर ने बोला था, बेटा व्हाई आर यू कमिंग टू स्कूल? आई एम लाइक बिकॉज दे आर सेंडिंग मी। आई डोंट नो। कहती एग्जैक्टली बेसिक ही क्लियर नहीं है, कौन करता है? स्कूल के पहले कौन बता रहा है कि स्कूल क्यों ज़रूरी है? आपको कुछ बनना ज़रूरी क्यों है? पैसे क्यों इम्पोर्टेंट है? फैमिली का उनको सपोर्ट करना इम्पोर्टेंट क्यों है? ये स्ट्रक्चर्स कोई नहीं सिखा रहा। हमें कुछ नॉलेज मिली है, हम उसको बस आगे बढ़ाने का ट्राई कर रहे हैं। कोई किसी को क्वेश्चन ही नहीं करना चाह रहा, कोई ये भी नहीं पूछ रहा कि हाउ यू वांट टू थिंक। एवरीबडी इज़ टेलिंग यू व्हाट टू थिंक, बट कैसे सोचो, कैसे अपनी थॉट प्रोसेस बनाओ। मुझे जेन्युइनली लगता है हर एक इंसान बहुत डिफरेंट है और सबको अपने लेवल की यूनिकनेस और क्रिएटिविटी आती है। कुछ लोग अगर स्ट्रीट स्मार्ट है, जैसे मैं स्ट्रीट स्मार्ट बिल्कुल नहीं हूँ, मुझे रोड पे छोड़ दो मैं रो रो के बाहर निकलूंगी। ओके। लेकिन मुझे एक्चुअली पता है कि मैं जेन्युइनली अगर अपने प्रोफेशन के बारे में बात कर रही हूँ, आई एम वेरी सिक्योर बिकॉज दैट इज वन सब्जेक्ट आई नो। बहुत लोग होते हैं जिनकी जीके इतनी स्ट्रांग नहीं होती, लेकिन वो अपने काम में अच्छा कर रहे होते हैं। कुछ लोग बस अपने घर के लिए नर्चरर्स बनना चाहते हैं, जिनके लिए उनका काम उनकी लाइफ नहीं है, एक प्रोसेस है ताकि उनकी फैमिली थोड़ी हैप्पी रहे या उनकी खुद के ड्रीम्स थोड़े बन जाए। हम सब क्या बन गए हैं? मशीन्स। अपने काम के बारे में बन गए हैं या फिर अपनी जॉब के बारे में बन गए हैं। एक चीज़ अगर एक टाइम पे नहीं हो रही तो पेशेंस नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया खोलोगे तो वहाँ पे अकम्पलिशमेंट्स आ जाएगी, वहाँ पे आपको कंपैरिजन आ जाएगा कॉन्स्टेंट के इन जनरल लोग कितना सब कुछ अचीव करें मेरी एज में। लेकिन आप तो डिफरेंट हो, आपकी लाइफ डिफरेंट थी, तो आप सेम चीज़ तो कर ही नहीं सकते, नहीं तो आप में और उनमें कोई फ़र्क ही नहीं रहेगा। अपनी यूनिकनेस सेलिब्रेट करना इज़ व्हाट वी नीड टू बी मोर ऑब्जर्वेंट टुवर्ड्स, आई फील। मैम मुझे एक चीज़ बताना, जैसे लाइक मैं कभी कभी खुद क्या फील करता हूँ, मैं बड़ा शांत निकलता हूँ घर से, रेड लाइट तक आता हूँ, 5-6 लोग हॉर्न मारते हैं, सेम टाइम 2-4 कस्टमर के कॉल आ जाता है, फिर रेड लाइट को मतलब उल्टे सीधे गाड़ी चला रहा, तब वो गुस्सा एग्रेशन आ जाता है। ये इन सब से कैसे निकल सकता हूँ? मतलब कुछ इसके लिए मैं प्रैक्टिस करूँ? एक ही चीज़ है, माइंडफुल हो जाओ। बट ये वर्क करेगा जब सेम सिचुएशन अगेन आएगा दोबारा? हमारे सेशंस में अगर हम किसी का फ़ोन उठाएं तो वो अनप्रोफेशनल माना जाता है, तो हमें ये सीखा है कि जहाँ हो वहीं रहो। अगर काम कर रहे हो तो सिर्फ काम करो। ड्राइविंग करो तो ड्राइविंग करो, नो एग्जैक्टली कॉल। जैसे यहाँ पे आने से पहले मैंने अपना फ़ोन बाहर रख दिया, अगर कोई फ़ोन आएगा मैं इसके बाद अटेंड करूँगी। अगर मैं ड्राइव कर रही हूँ, मुझे पता है कि ये चीज़ें मुझे स्ट्रेस देंगी या ये मेरे ट्रिगर्स है, मैं उसमें इन्वॉल्व ही क्यों हो रही हूँ? वो तो मेरे लिए सेल्फ सैबोटाज हो गया। ये तो ड्राइविंग और कॉलिंग साथ में ऑनेस्टली करनी नहीं मैं चाहिए। इस चीज़ को ना बहुत टाइम से सोच रहा था,
कि इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है आज 30 या 40% लोग जो डेली ड्राइविंग कर रहे हैं ना, उनका ना मुझे सबसे ज़्यादा पेनफुल टाइम यही लगता है, जो मैं ऑब्जर्व किया हूँ। मैं खुद देखता हूँ, जैसे अभी यहाँ पर देखोगे ट्रैफिक इतना है ना, मतलब आप ना चाहते हुए भी, मैं कह रहा हूँ एक शांत इंसान जो बिल्कुल शुद्ध, मतलब कभी गुस्सा ना किया हो लाइफ में, अगर वो भी इस रोड से ड्राइव करेगा ना तो वो परेशान हो जाएगा। इस लेवल तक का टॉर्चर हो जाता है कई बार, क्योंकि ना लोग फॉलो ही नहीं करते हैं। और फिर कई बार क्या होता है, आप घर से निकलते हो या डिस्टर्ब, तो समझना उसका इम्पैक्ट क्या होता है। तो मुझे लगता है कहीं ना ये चीज़ें ना क्रिएट की जाती है, मतलब बाया कस्टमर केयर, या घर से होते हो अलग, बाहर से अलग हो, तो अब उस दुनिया में कोई समझने वाला ही नहीं होता है। क्रिएट कैसे हो रही है बट ये चीजें? आप देखो, फर्स्ट मैं घर से निकला, मे बी मैं घर में वाइफ से कुछ तू मैं हो गया, निकल गया, रेड लाइट पे आया मैं, वहाँ से वही जो बता रहा हूँ, सबका ट्रैफिक इधर उधर, मतलब पूरा कंजेस्टेड कर देना। सेकंड थर्ड जो फ़ोन आते हैं उसी टाइम कस्टमर केयर या आपके बॉस का, सबका कॉल आ रहा है, समझना, क्योंकि टाइम तो सेम वही है ना, 10 बजे सबके फ़ोन आएंगे। उस टाइम के टाइम को कैसे मैनेज कर, इस ब्रेन को कैसे मतलब डिसीजन दे कि भाई कौन सा चीज़ ज़रूरी है, पहले वो फोकस करो। एक बहुत छोटा सा एक्टिविटी बताती हूँ, प्लीज। ठीक है? हमारे वैल्यूज़ में है, हमारे, अगर आप वापस रूट्स पे जाओ, ये सिखाया जाए कि रूह से मुंह घर से नहीं निकलते, हाँ, ठीक है? एक रीज़न होता है, जब तक वो चीज़ सॉल्व नहीं होती मत निकलो। ऐसे मूड से जाना तो वैसे भी एडवाइजेबल नहीं है, कितने सालों से लोग बोल रहे हैं तो। नीचे पार्किंग में बैठ जाऊँ गाड़ी में शांति से। नॉट रियली। बात कैसे करनी है? ऐसा क्या हो गया कि रूठते क्यों हैं लोग, सैड क्यों होता है, गुस्सा क्यों हो रहा है, या फिर वो तू मैं क्यों हो रही है? कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया होगा, कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रही होगी जहाँ पे आप दोनों का माइंडसेट सेम नहीं है। अगर हम उसी टाइम पे ये समझ जाए कि आप अलग इंसान हो, वो अलग इंसान है, वो भी जो बोल रही हैं गलत नहीं होगा, जो आप बोल रहे हो वो भी गलत नहीं है, दो सही भी तो हो सकता है साथ में। तो अगर हम एक ही लाइन बोले ठीक है तो गलत नहीं है, बट आके बात करें, पूरे अच्छे से डिस्कशन करेंगे आके बैठ के। अभी मुझे सैड होके नहीं जाना, और जब तू सैड होगी तो मैं सैड होऊंगा। सोचो क्या वाह। होगा। यही खूबसूरती है ना आप साइकोलॉजिस्ट की, क्योंकि मैं सोच रहा था कि कहीं आप भी, एक होता है ना कि यार क्या पूछ रहे हो यार तुम, लेकिन वो कामनेस ने आप लोगों के अंदर होती है, शायद यही आप लोग ट्रेंड होते हो मेडिटेशन या जो भी करते हो प्रैक्टिस। पता है ये चीज़ ना एक्चुअली लाइफ स्किल्स में आती है अब। कम्युनिकेट कैसे करना है, एम्पैथी कैसे दिखानी है, कंपैशनेट कैसे होना है, डायरेक्शंस कैसे फॉलो करनी है, लीडर कैसे बनना है। सैडली हमें स्कूल में सिखाया नहीं है वो उसके साथ। हाँ, इमोशंस अगर स्कूल में सिखा देते, फेलियर से कैसे डील करना है, स्ट्रेस क्या होता है, चलो प्राइमरी इमोशंस के बारे में भी बता देते, यहाँ तक कभी नौबत नहीं आती। पता है, तो आप भी चाहते हो एजुकेशन सिस्टम में बदलाव हो, चेंजेस हो? मैं तो बहुत ही छोटी इंसान हूँ उस चीज़ के लिए। ये मैं कई लोगों से एक्चुअली मिला हूँ, पता नहीं मुझे ना हिट करता है ये वाली चीज़। जैसे लाइक आज आपने बोला, 2-3 पॉडकास्ट में हमने डिस्कस किया, एक सीए हैं उन जो कीर्ति ने गेस्ट दिया था मैं, तो उनमें भी उन्होंने बोला कि मुझे ना लगता है एजुकेशन सिस्टम में कुछ कुछ चीज़ें चेंजेस होने चाहिए। हम एक तो होता था पहले जो गुरुकुल होता था, गुरुकुल में ओपन डिस्कशन होता था, एक सिस्टम बना होता था, आप जा रहे हो गुरुकुल, कुछ काम करके दे रहे हो, मतलब वहाँ बार्टर कह सकते हो सिस्टम, पैसे की जगह कुछ दिया जाता था, जैसे अनाज दे देते थे, अब लकड़ियाँ ला रहे हो, जिससे क्या होता है फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ आपका ब्रेन काम करता था कि आपको गुरुजी के साथ कैसा व्यवहार रखना है, गुरुजी कैसे सिखा रहे हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिकल सिखाते थे हर चीज़। ट्रू। अब कान्हा जी की ही बात देख लो, उनमें सुदामा का बड़ा अलग ही रोल चला गया, तो वो श्रापित भी हो गए थे, जैसे लाइक वो चावल उनको दिया गया था कि रास्ते में भूख लगे तो खा लेना, लेकिन वो अकेले खा लिए थे। लेकिन देखना इस लेवल पर प्रैक्टिकल नॉलेज है, और आज सिर्फ मार्क्स मार्क्स मार्क्स, कितना मार्क्स ला रहे हो बस, इसके अलावा कोई डिस्कस नहीं करना चाह रहा कि बच्चे के अंदर क्या प्रेशर है। मतलब एक एक बैग देखता हूँ ना तो मेरा दिमाग खुद लटक जाता है कि यार क्या है यार, ये बैग है बच्चों का, मेरा 2.5 साल का बच्चा, मतलब उसका भी बैग मैं ले जाता हूँ ना टांग के, मैं कहा क्या है यार, मतलब इतना क्यों हम बर्डन दे रहे हैं। आपने पुराने टाइम की बात की, सुदामा के टाइम पे हाँ एकलव्य ने अपना अंगूठा भी काट के दे दिया था, हाँ। क्योंकि उस टाइम पे बताते हैं कि गुरु से बड़ा कुछ नहीं है। अगर गुरु की कोई बात गलत भी लगे तो बोल नहीं सकते, क्योंकि उस टाइम पे उनका लेवल वो था, उनका दुनिया में इतना नाम था, उन्होंने अपने आप को प्रूव किया था, उनका डिसिप्लिन
दुनिया उसकी तारीफ करता था, उनकी जो शिक्षा थी, उनका नॉलेज था, वो सारी सबको पता थी। आज की डेट में किसको बिलीव करोगे? हम अच्छे-अच्छे बिल्डिंग देख रहे हैं, अच्छे बिल्डिंग के साथ कुछ एडवर्टाइजिंग में कुछ परसेंटेज दिख रहे हैं कि 70% यहाँ पर डिस्टिंक्शन मार्क्स से पास हो रहे हैं, 90% ले गए। बस वही एक है, और कोई कन्वर्सेशन ही नहीं है, क्योंकि आप 5 मिनट में आप शायद अडॉप्ट कर सकते हो, हम जैसे लोग तो बिल्कुल नहीं कर सकते। आपका मैं अपने आप को रिफ्रेश करूँगी। प्लीज़ बताइए। उस टाइम पे लोग फ़ोन नहीं थे, कंपैरिजन नहीं था, सब सिक्योर थे अपनी पोजीशन में, उनको पता था वो क्या बोल रहे हैं। जब गुरु द्रोण ने भी एकलव्य से मांगा था, उनको भी बहुत बुरा लगा था उस दिन, उनको पता था उन्होंने बहुत गलत किया, क्योंकि उन्होंने अर्जुन को प्रॉमिस किया था। अवेयरनेस, अपने आप को लेबल नहीं किया। आज की डेट में एक इंसान के अंदर सब कुछ है, एक गुड क्वालिटीज़ भी है, बैड क्वालिटीज़ भी है। कभी कभी सर्वाइवल और प्रोटेक्टिवनेस आपका बन जाता है कि अभी बुरा रहना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं अपने आप को बहुत सेंसिटिव मांगती हूँ, अगर मैं दुनिया में चली जाऊँ, मुझे मुझे पता है मेरा एक्चुअली बहुत गंदी तरह दिल टूटेगा, क्योंकि कोई ना कोई अपने मतलब के लिए कुछ ऐसा कर देगा या बोल देगा, मैं नहीं हैंडल कर पाऊँगी। वो मेरा लेबल है मेरे लिए, लेकिन मुझे ये बारे में पता है, तो मैं जानबूझ के उस पोजीशन में नहीं जाती। वो तो सेल्फ सैबोटाज हो गया। जब तक मैं अपने आप में सिक्योर नहीं हो जाऊँ कि मैं ये सिचुएशन हैंडल कर सकती हूँ, मैं अपने आप को धीरे धीरे वैसी सिचुएशंस में एक्सपोज करूँगी, मैं एकदम से नहीं चली जाऊँगी। यहाँ पे आपने मार्क्स के बारे में बोला, इतने टाइम से, जब से 1947 के बाद इंडिपेंडेंस का है, आई थिंक कितने लोग सक्सेसफुल हैं जिन्होंने एक्चुअली पूरी तरह स्कूलिंग नहीं करी, क्योंकि उनको काम करवाना आता था, उनको काम अपना समझ आता था, उनको क्या करना है। जिन्होंने स्कूल किया उन्होंने पाथ फॉलो किया है। आई थिंक ये मेरे साथ भी एक बार ही हुआ था। आई वाज लाइक कि आपने बोला डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, ये बन जाओ। मैंने कहा पैसे का है मतलब कौन है, कौन दे रहा है? आई एम लाइक चलो अब अपने खुद के टाइम के साथ चलना पड़ता है। तो अभी मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ कंटेंट क्रिएशन कैसे करना है, एक्चुअली कहाँ कहाँ से और इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, ऑल ऑफ दैट। बिकॉज जो सिक्योरिटी आपको प्रॉमिस की थी कि एक ही स्पेसिफिक फील्ड कर सकती है, अब वो हर जगह है। नाउ इट्स ऑल अबाउट हाउ यू ग्रैबिंग दैट अपॉर्चुनिटी। उसके लिए भी सिक्योर होना ज़रूरी है, उसके लिए भी अपने आप को समझना ज़रूरी है, उसके लिए आपका माइंड कैसे काम कर रहा है, थॉट्स क्या हैं, आप अपने आप को क्या बोल रहे हो, आपके इमोशंस कहाँ से निकल रहे हैं, आपकी बॉडी उसको कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है। जब तक इन तीनों का मिश्रण आपके साथ नहीं आएगा, जब ये तीनों चीज़ें आपके साथ अलाइन नहीं होंगी, सब कुछ हाफ हार्टेडली होगा। वाह, मतलब इतनी डीप बातें आप लोग ही कर सकते हैं। डीप कैसे है? मुझे ये नॉर्मल बातें लगती है, तो अपने फ्रेंड्स ऐसे चलते फिरते करती रहती हूँ। अच्छा, तो फ्रेंड्स हैं आपके? कितने फ्रेंड्स हैं? ऑफेंस। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिस प्रोफेशन में हो ना, लोग आधा तो यही कहते हैं, यार पागलों की डॉक्टर है ये, या मतलब देखो है बड़ा अच्छा प्रोफेशन, लेकिन हम नॉर्मल लोग क्या सोचते हैं, यार ये तो पागलों के डॉक्टर है यार, पागल बना देगी, पागल भागो यार। तो कुछ इस तरह का ये कोई करते है? हैं अभी तक लोग, मुझे पता है, Obviously। बहुत ऑब्लिवियस हूँ। बिकॉज मैं अब ऐसे लोगों से मिल रही हूँ और मैं ऐसे लोगों से बात कर रही हूँ। ये मुझे स्टार्टिंग में बहुत होता था, हमारे दिमाग में बताओ क्या चल रहा है, ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है। अब मैं जिनसे मिलती हूँ, एंड आई थिंक क्योंकि मैं एक अपनी कम्युनिटी में रहती हूँ या फिर मैं अपने क्लाइंट से ज़्यादा मिलती हूँ, और मेरे पास 2-3 दोस्त हैं। बाय द वे मेरे दोस्त हैं, एक कॉर्पोरेट लॉयर है, एक एक्टर है जो और कंटेंट क्रिएटर भी बनाती है, वो सेल्फ केयर में तो सारे पूरी है। दूर दूर वाले दोस्त एग्जैक्टली। नहीं नहीं, पास में रहते हैं सारे। नहीं, प्रोफेशन भी अलग हो गया ना, हाँ, वो ज्यादा एंगेज रहते होंगे अपना। ट्रू। क्योंकि मुझे पता है अगर मैं साइकोलॉजिस्ट से बात करती हूँ तो मेरे भी होता है, वो साइको एनालाइज करने लगते हैं। मैं कुछ प्रॉब्लम बताती हूँ, कहते हैं ऐसे फिक्स करो, मुझे नहीं करना फिक्स। मुझे कभी कभी बस प्रॉब्लम में रहना है, और वो भी मेरा एक कॉन्शियस चॉइस होता है कि मुझे सोल्यूशन नहीं चाहिए, वो मैं ढूंढ लूँगी। मुझे बस एक जगह चाहिए जहाँ पे मैं बस सेफ फील करूँ, और वो मैं अपने दोस्तों के साथ करती हूँ। कोई फनी मोमेंट मैम जो क्लाइंट आपके हो, इंटरेक्ट किया हो, कुछ भी ऐसा मोमेंट जो लगा हो कि भाई इसके लिए भी तो यहीं आ गया? फ़नी कोई नहीं था, पता है, क्योंकि आई फील लाइक अगर आप थोड़ी चीज़ को फ़नी टर्म कर देते ना, एक एक बड़ा अम्यूजिंग सा क्लाइंट था जो ना बॉलीवुड रेफरेंसेस बहुत देता था हर चीज़ में। ठीक तो है। या फिर थोड़े टाइम के बाद ना अक्षय कुमार का वो वाला ऐसे वाला पोस्ट कर लेता था, और क्योंकि ह्यूमर भी आपका एक डिफेंस आ जाता था, और थोड़े बॉलीवुड लाइन्स बोलने होता था, कहते अरे बाबू भैया क्या कह रहे हो। आई थिंक दैट वाज फनी, बट आई फील कि जब भी कोई अपनी इशू बताता है या फिर वो कोई अपना प्रॉब्लम बता रहा है,
कुछ भी डम नहीं होता, कुछ भी हम्म। फनी नहीं होता, उनके लिए वो मैटर करती है और वो ही काफ़ी है। नहीं मतलब तो मैं तो देखता हूँ जैसे लाइक अनिरुद्धाचार्य जी हैं, हम्म उनके यहाँ जब जाते हैं ना तो मेरी वाइफ वीडियो देखती है, हम्म तो ऑनेस्टली जब वीडियो देखना स्टार्ट करते हैं तो हंसी का जो लेवल है ना वो नेक्स्ट लेवल पे होता है, हम्म क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे ऐसे पूछते हैं लोग। मतलब मुझे क्या लगता है कुछ तो क्राउड वहाँ पे इसीलिए जाता है कि शायद यह वायरल हो जाना है, गुरुजी के पास ऐसा ही क्वेश्चन लेके जाते हैं कैसा इसलिए। क्वेश्चन, मुझे एग्जांपल। लाइक मैं बताता हूँ, एक क्वेश्चंस में बोला था कि गुरुजी चिकन खाना चाहिए, बोले नहीं, क्यों, कौन बोला चिकन खाना चाहिए जी, इसने बोला मेरे दोस्त ने कि बॉडी बनती है और जिम जाओ तो जरूर खाना, तो उन्होंने बोला अच्छा तुम्हें कोई काट के खा ले तो अच्छा लगेगा। अब समझना वो दोस्तों को भी बुल्ली करा रहा साथ साथ क्योंकि ये अब खुद मिच्योर लड़का है और साथ में उसका नाम ले रहा है, यार इतने तो मिच्योर खुद भी हो ना। अब सोचो ये पूरे जब वहाँ पर क्राउड होता उस टाइम ये क्वेश्चंस को हाईलाइट कराना, और फिर कुछ लोग हमारे महान वानू की उस क्लिप को निकाल के वायरल करते रहते हैं और वो हमारे फ़ोन तक आ जाता है। इनफैक्ट एक पता है क्या बोला कि गुरुजी मेरे चरणों में कोटि कोटि प्रणाम आपका। मेरे चरणों में बहुत ही अच्छी बात है। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ पता है क्यों, हेल्थ मेंटल हेल्थ इशू के बारे में लोग क्या सोचते हैं। इनफैक्ट आज भी जब हमारे गांव में बता रूरल एरिया में आज अगर आप अच्छी चीज़ें बताने जा रहे हो ना या अच्छी इंग्लिश है आपके रूरल एरिया में, आपको पागल कहते हैं लोग। समझना इस लेवल पे लोगों को अभी शायद डेवलपमेंट की ज़रूरत है रूरल में, खास करके दिल्ली और जितने भी मेट्रो सिटी है इन सब जगह तो लोग अवेयर है, प्रोफेशन की वैल्यू देते हैं, लेकिन आज भी जब जाओगे ना आप लाइक जो सबसे बड़ी आबादी है लाइक 70% वाली आबादी जो विलेजर्स हैं, होम घर गांव है, वहाँ पे ना अभी भी ये इशू है ना, बात ही नहीं करना चाहते लोग। और आज भी हमारी सोसाइटी में ये है, अच्छा किससे कंसल्ट कर रहे, हिमदारी के पास गया हुआ, समझना वो सोचने लगते हैं क्या हुआ इसका, कुछ ठीक है, मैं मतलब आपको एक आम सीक्रेट लैंग्वेज बताऊं, बोलो तो नट बोल्ट ठीक है, ऐसे सोचते हो। मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं, प्लीज। हम सेम सोसाइटी में रहते हैं पर हाँ मैंने बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस करी है। मेरे पहले क्लाइंट्स हाउसमेट्स थी, ओके हाउस हेल्प जो होती थी, क्योंकि मुझे नया नया था, मुझे प्रैक्टिस करना था। मेरी दोस्त मुंबई में थी, उसने अपनी हाउस हेल्प का नंबर दिया था कि इसको बहुत प्रॉब्लम है, प्लीज़ इससे बात कर। मैंने उनको सेशंस दिया और उन्हें बहुत शिद्दत से फॉलो किया और वो एकदम मेरी कल्चरली डिफरेंट थी और मैंने उनसे उनके कल्चर के बारे में समझा, उन्होंने सुनी मेरी बात। मेरे घर में कितने लोग आते थे, मैंने उनसे एक एक करके एक बात करी, उनको करनी थी। मेरे नेबर्स हैं, उनको बहुत इंटरेस्ट है इन चीज़ों में, वो सब मुझे फॉलो करते, कहते हैं अगली वीडियो कब आ रही है। मेरे रिलेटिव्स भी अब वैसे हो गए हैं। बट मैं जिन जिन से मिली हूँ, मैं अगर किसी पार्टी में जाती हूँ, मुझे 2 लोग ऐसे मिलते हैं जिनको फुल इंटरेस्ट है। मैं कह रहा हूँ जो हमारे मोस्ट ऑफ द आबादी है लाइक हाँ हाँ 70% विलेजर्स वाले, देखो 30% में तो लोग एजुकेटेड है, वो मैं समझता हूँ। पूरी कंट्री में अगर रेशियो निकालोगे तो 30% ही एजुकेटेड है, पूरी अगर भारत का निकालो इकोनॉमी तो इतना ही है, और जो नीचे वाले हैं ना वो नहीं समझते आज भी। एक मूवी आई है प्राइम पे, अगर मैं नाम याद करूँ अभी जस्ट आई है, उसमें ना दिखाया गया कि उस लड़के का पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं कुछ, जो 2-3 तरह के वो हो जाते हैं उनके। मल्टीपल हाँ पर्सनालिटी। हाँ मल्टीपल। तो उसमें ना उसमें दिखाया कि जो इंजेक्शन आया था लाइक वो आया था क्या बोलते हैं कोविड का वैक्सीन टाइप का, तो वैक्सीन आया था तो वैक्सीन दिया उसको, ठीक है, और जो डॉक्टर था उसने रिसीविंग लिया और वैक्सीन दे दिया। अब वो बच्चा वापसी आकर रहा मुझे वैक्सीन दिया ही नहीं आपने, समझ गई। समझना आप। और फिर उसकी माँ को ये चीज़ बताया, तो वहाँ पर पहले से नैरेटिव फैला हुआ था कि इस लड़के में कुछ प्रॉब्लम है, ये ना बाद में मुकर जाता है, जैसे लाइक कुछ दिया है और भूल जाता है फिर। तब उसकी माँ को गुस्सा आया, नहीं मेरे बेटे को पागल बना दो, ये बना दो, लास्ट तक वो नहीं मानी। जब लास्ट में एक और सिचुएशन ऐसा आया जब उस डॉक्टर ने सेम देखा कि खंडर में एक लड़का क्या कर रहा है, वो कह रहा बस आने वाली है सफाई कर पूरा खंडर में, तब वो ना समझ गया क्योंकि वो डॉक्टर था कि यार इसके साथ कुछ तो प्रॉब्लम है, ये उस दिन झूठ नहीं बोल रहा था, इसके अंदर प्रॉब्लम है। तब उसने उस लेडी को पुश किया, खूब रोई पीटी कि नहीं आप पागल बना रहे हो मेरे बेटे को, ये है वो है। समझना जो नहीं है ना एजुकेटेड वो आज भी मैम मतलब इस चीज़ को झेल रहे हैं। या तो इस कैंपेन को इतना बड़ा बनाया जाए कि उस छोटे छोटे गांव तक जाइए,
कि एटलीस्ट फ्रैंकली बात करें। वो दांतों में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, सर में दर्द, हम डायरेक्ट जाते हैं और बड़ा कॉन्फिडेंस में जाते हैं डॉक्टर के पास। इस चीज़ में नहीं जाते हैं, हिचकिचाते हैं। सुधांशु जी, मैं एक काउंसिल है हरियाणा साइकोलॉजिकल वेलबींग काउंसिल, मैं उसकी वाइस प्रेसिडेंट हूँ। ओके। हम एक्चुअली यही काम करते हैं जहाँ पे रूरल एरियाज़ में जाके या कोई बच्चे हैं जो अंडर प्रिविलेज फैमिली से आते हैं, उनको हम सपोर्ट देना चाहते हैं क्योंकि वहाँ की स्ट्रगल्स बहुत डिफरेंट है। वहाँ पे बाप मारते हैं, मॉम जो है उनका लैंग्वेज वो है, बच्चों का कॉन्फिडेंस बहुत ख़राब होता है। आपने खुद बोला 30% ही एजुकेटेड है, 70% तो एजुकेटेड है नहीं, तो उनसे नाराज़गी किस चीज़ की हाँ, दिखाएं? वही तो मैं कह रहा हूँ। क्योंकि उनको नहीं पता। अगर उनको ये भनक भी नहीं मिल रही, आपको एक पेंटर के बारे में पता होगा, वैन गो, नहीं, मैं स्टारी एक्चुअली नाइट्स, इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जिसने स्टारी नाइट्स बनाई थी, नहीं मैम, उसका honestly। पूरा दिल्ली में अभी वर्कशॉप आने वाला है, जाके ज़रूर देखना। उसने ठीक एक है। पेंटिंग बनाई थी और उसकी हर एक पेंटिंग के साथ ना वो और सैड होता था, और आज की टाइम में वो मास्टरपीसेस हैं। वाह। वो कभी खुश नहीं होता था, वो अपने आप को रोज़ देखता था उन पेंटिंग्स से, जो कुछ ना कुछ कमी निकालता था। एंड में हाउ ही डाइड वाज ही हैड स्किज़ोफ्रेनिया। उसके माइंड में अलग स्टोरी थी और वो उसको मानता था। हम अपने हर एक जब थॉट को बिलीव करने लगते हैं ना, एंड दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू दैट, सबको नहीं होता है स्किज़ोफ्रेनिया, बट इन जनरल डिसऑर्डर्स आ रहे हैं बिकॉज ऑफ सम डिसफंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन सेल्स। कहीं ना कहीं किसी पार्ट में कुछ पूरी जगह या ऑक्सीजन नहीं है, या आपकी वायरिंग प्रॉब्लम है, जैसे हम नॉर्मल लैंग्वेज बोल पाएँ, वहाँ पे आपके डिसऑर्डर्स आते हैं। ये स्टार्ट बहुत छोटा होते हैं। जैसे मेरे ब्रेन का क्या काम है, मुझे थॉट देना। थॉट वो देगा, जैसे अगर मैं ये पॉडकास्ट के लिए आ रही हूँ, मेरा ब्रेन मुझे 100 बारी बोलेगा तू ठीक कर पाएगी, तू स्टम्बल हो जाएगी, देख तू कॉन्फिडेंट रही हो, तू ऐसे मत करियो, कुछ भी हो सकता है, लोग मजाक करने लगेंगे, तो कुछ भूल जाएगी, तेरे को अपने सब्जेक्ट्स के बारे में नहीं पता। एक मेरा माइंड ये बोल रहा है, मेरा दूसरी तरफ माइंड बोल रहा है यार मैं पहले कर चुकी हूँ, आई नो माई सब्जेक्ट, आई बीन डूइंग विद 6 years नाउ, आई हैव पीपल, आई हैव एक्सपीरियंसेस, मुझे उन्होंने बहुत इवॉल्व किया है। मैं इन दोनों में से किसको बिलीव कर रही हूँ? ऑफ कोर्स मैं सेकंड वालों को करूँगी, लेकिन अगर मैं सारे थॉट्स को बिलीव करने लग जाऊँ, फिर मैं कहाँ पहुँच पाऊँगी? फिर तो मैं ही मेरा कॉन्ट्रडिक्शन हूँ। अगर मैं एक बार ये मान लूँ कि हाँ, मैं अंडर कॉन्फिडेंट भी हो सकती हूँ, मैं ओवर कॉन्फिडेंट भी हो सकती हूँ, उसके बीच में कहीं बैलेंस लगाना मेरा काम है। अब मैं कहाँ जाऊँ, मैं कितना बैलेंस बनूँ, ताकि आई डोंट बिकम वेरी कॉकी और आई बिकम नॉट वेरी लाइक प्लीज बेचारा। आई वॉन्ट टू बी स्टेबल, आई वॉन्ट टू बी हियर। और वो कैसे होगा? बाय जस्ट बीइंग हियर विद यू। आपका हर एक क्वेश्चन को मैं समझूं और एक एक क्वेश्चन को मैं आंसर करूं। अगर मैं अपने माइंड में यहाँ बैठ के ये सोचूं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, उसको ऑलरेडी मैं प्रिपेयर कर लेती हूँ, बट मुझे तो पता ही नहीं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, तो मैं कैसे उसको प्रिपेयर कर लूँ? लोग यही कर रहे हैं, सब आगे बढ़ना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते किसी को नहीं पता, कुछ फॉलो करना चाह रहे हैं, क्या फॉलो करना है पता नहीं, कुछ चाहिए लग्जूरियस चाहिए, क्यों चाहिए पता नहीं, आप भी क्योंकि उसके सोशल मीडिया पास पे है। चैलेंजेस देख रहे हो? मैं सोशल मीडिया को ना बहुत अलग यूज़ करती हूँ। प्लीज़ बताओ, क्योंकि मैं ना ये एक्चुअली जानना चाहता हूँ, और मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये 1000 लोगों से और भी पूछूंगा कि सोशल मीडिया क्यों चला रहे हैं हम क्यों सोशल मीडिया पर कंटेंट डाल रहे हैं। आपको पता है, मैंने ना वो मूवी देखी थी फेसबुक वाली, और मुझे नाम याद नहीं है, नेटवर्किंग आई थिंक, नेटवर्क मार्क जकरबर्ग के बारे में ही था। अम, नाम भूल गई। फेसबुक ही तो है उनका एक मूवी जो 4 दोस्तों ने स्टार्ट फेसबुक ही है मूवी का नाम? हाँ। ला, तो वही देखा मैंने। तो वहाँ पे उन्होंने ना स्टार्टिंग में बताया था वो कैसे आए थे उसमें, हाउ डिड दे कम विद दिस आइडिया, दे वांटेड टू वर्क विद पीपल्स एंजाइटीज। तो अगर मुझे ये जानना है कि मेरा यहाँ पोस्ट डल रहा है, उनको इंगेजमेंट बढ़ानी थी ना, इंगेजमेंट कैसे बढ़ती है? लोग अपने बारे में पोस्ट करें, अगर वो कुछ पोस्ट कर रहे हैं, अच्छा ये मेरी क्लासमेट है, ये इतना फन कर रहे हैं, मुझे भी करना है, चलो फिर मैं एक फेक पर्सनालिटी बना लेता हूँ, मे बी आई एम नॉट दैट इन माई रियल लाइफ, बट मैं उसके कूल बनने के लिए मैं बन जाता हूँ। ओके। काफ़ी लोग स्मोकिंग भी इसलिए करते हैं, ड्रिंकिंग भी इसलिए करते हैं, ट्राई करना, कूल लग रहा है मुंह से धुआं निकाल के, ऑल ऑफ दीज स्मॉल स्मॉल थिंग्स। जब फेसबुक उसी इंटेंशन से बना था कि लोगों की एंजाइटीज़ के साथ खेलना है, सब अपने अपना बारे में पोस्ट करें, एंगेजमेंट बढ़ती रहे, ऑफकोर्स उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी तो आएगा। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है? आई एम कंपेयरिंग माई सेल्फ, नाउ आई वॉन्ट टू बी लाइक दिस पर्सन बिकॉज आई फील इट्स कूल, नाउ आई एम ट्राइंग टू बी दिस अदर पर्सन, बट मैं तो ये था ही नहीं। अब मैं क्या कर दिया, अपने आप को खो दिया। अब मुझे वो बनना है जो सबको पसंद है, वो लाइक्स बन गए हमारी वैलिडेशन, कमेंट्स बन गए हमारा वैलिडेशन, जो हमारा रिवॉर्ड सिस्टम है ब्रेन में वो अब लाइटन हो गया, अब उसको वो चाहिए।
वो ये भूल गया कि बहुत टेम्पररी है, थोड़े टाइम के लिए अच्छा लगेगा। एट द एंड ऑफ द डे आप अपने आप को मिरर में ही देख रहे हो। इफ़ यू नॉट फीलिंग दोज थिंग्स अबाउट योर सेल्फ, देयर इज ओनली समथिंग द वर्ल्ड कैन डू टू यू ना। वाओ, वेल सेड मैम। मुझे ना ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इस चीज़ पर रियली कंसर्न इसलिए है क्योंकि ना सबका एक पर्पस होता है। जैसे सोशल मीडिया पर मैं भी एक पर्पस लेके ही आया था, क्योंकि जब स्कूल पढ़ता था तो मुझे ना कोई सही गाइडेंस नहीं मिली आज तक कि यार तुम्हें ये करना चाहिए, इतने मार्क्स के साथ तुम्हें ना इस करियर को देखना चाहिए। अच्छा, तुम्हारे अंदर क्या स्किल्स है कि किसी ने बात नहीं किया। अच्छा, ये आया बिहार में ऑनेस्टली क्या होता है मैं बताता हूँ। आप फर्स्ट डिवीजन आए हो, साइंस लो, कोई सब्जेक्ट नहीं है और साइंस लो, आप साइंस में जाओ पढ़ो, क्योंकि वहाँ पर 60% के बाद साइंस मिल जाता है इजीली। बाकी सबको जैसे बीकॉम आर्ट्स, मतलब समझना इनको तो वो बिल्कुल नीचे समझते हैं। मतलब इनके लिए सब्जेक्ट ही नहीं है आर्ट्स। अगर आप बोल रहे हो ना कि यार मैं आर्ट्स पढ़ रहा हूँ, आर्ट्स पढ़ रहा है ठीक है, ये मेंटालिटी है, समझना। इसीलिए मुझे ना जो लगता है कि या तो इस तरह का कैंपेन हो, गवर्नमेंट कैंपेन हो, साथ में कोलैबोरेशन हो गवर्नमेंट के, कि जो भी एटलीस्ट कैंपेन हो महीने में एक बार, हर स्टेट में, हर गांव में, छोटे छोटे लेवल पे, ताकि ना जो ये एक्चुअली मेन इशू है, कोई बात नहीं करना चाहता मैम, आज भी नहीं बात करना चाहता है। आप कह रहे हो कि हम जैसे शहर में रहते हैं ना, यहाँ पर तो सब एजुकेटेड है, उनको पता है कि ये भी प्रॉब्लम है। यहाँ पर देखो रिलेशनशिप भी लोगों को इनरोल कर रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं, लेकिन गांव में आपको लगता है कोई रिलेशनशिप के लिए काउंसलिंग करता है? बिल्कुल नहीं। उनको लगता है ठीक है यार, हम मर्द हैं, हमने ये करना, लेडी है वो रोटी बनाएगी, बस खाना है और बस, समझना इस लेवल का। इसीलिए मैं थोड़ा सा ना क्यूरियस होता है इन चीज़ों के लिए कि क्या कर सकते हैं हम नेक्स्ट, और क्या प्लान कर सकते हैं। एक ना वर्ल्ड को चलाने के लिए या एक नेशन को चलाने के लिए ना और भी बहुत चीज़ें आती है, जैसे पॉलिटिकल, हाँ, बैकग्राउंड क्या है जो आपका इतने सालों से वो चल रहा है, जो आपका अभी तक नॉर्म्स चले हैं, जो वैल्यू सिस्टम आप अपने आगे बढ़ाते जा रहे हो। फेमिनिज्म भी अभी अभी आया है, हाँ। वेयर पीपल आर डिमांडिंग इक्वल राइट्स एंड एवरीथिंग। बट जैसे आपने बोला ये गाँव में नहीं है, लेकिन मैंने देखा है लोगों को फैमिलीज़ में, उनसे कोई ज़्यादा पंगे भी नहीं लेता, पता है, नहीं ले सकते। औरतों से भी नहीं लेता। सिर्फ उन्होंने जिसको राइट दिया है ना, वही उसको डिसरिस्पेक्ट कर सकता है, और कोई नहीं करेगा। अगर कोई किसी रिलेटिव आके कोई सुना देगा, मैं सुनती हूँ ऐसी स्टोरीज, मुझे पता है आप क्या बात कर रहे हो। कहाँ से लोग आते हैं चलो आपके यहाँ ज़्यादातर? मैंने पहले जब स्टार्ट किया था, मैं प्रो बोनो केसेस लेती हूँ, जहाँ पे जब मुझे बहुत कुछ सीरियस लगता है मैं उनको फ्री में थेरेपी देती हूँ। गुड। लेकिन दैट इज़ कम्प्लीटली अप टू कि आपका केस कितना सिवियरिटी पे है। अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो, वेट कर रहे हो, आप कैसे दोगे पैसे? तो ऑब्वियसली 1 मंथ में एक बार ही अच्छे लोग भी हैं मैम। मुझे लगता है सभी अच्छे लोग होते हैं, लेकिन नहीं, स्टार्टिंग honestly, में शायद मैं जिस प्लेटफॉर्म पे हूँ एज अ होस्ट मुझे मिलते हैं शायद, बट ठीक है, आप जैसे मल्टीपल लोग मिल रहे हैं, जैसे आनंदिता मिली, आप मिली, एक मिताली जायसवाल, मतलब मिताली जायसवाल जो सुसाइड करते हैं उनके बारे में इतनी डीप बातें बताई। मतलब मेरे मन में तो देखो चलता रहता है, मेरा भी तो ये ब्रेन एक ही है, और ना आपके से डिफरेंट पर्सनालिटी से मिलता है, उन सब का मेरे पास आता है कॉम्बिनेशन। और इसीलिए मैं कहता हूँ लोगों को पॉडकास्ट देखना चाहिए, rather than मूवी देखो, तुम ये देखो। ठीक है यार, तुम्हें मस्ती चाहिए, क्विक रिस्पॉन्स चाहिए, आप देखो मूवी देख लो, एनर्जी ले लो, लेकिन एक्चुअल चीज़ तो पॉडकास्ट में आ रहा है, जो आप बूमिंग पे देखो एटलीस्ट, और ये सेशन तो एटलीस्ट देखो पूरा। अच्छा काम तो आप भी कर रहे हो, आपने भी तो फ्री में ही बुलाया। हाँ मैंने बोला ना अच्छे लोग तो है ना, एग्जैक्टली ऐसा ही कोलैबोरेशन होता है अच्छे लोगों का। बट आई जेन्युइनली फील इट्स ऑल अबाउट द पर्सपेक्टिव। जैसे जो मुझे दुनिया आप बता रहे हैं जिसके बारे में, मैं उसके लिए अभी ओब्लिवियस हूँ, बिकॉज मुझे पता है मेरा रोल वहाँ पे ज़्यादा है नहीं। मैं मैक्सिमम वहाँ पे बस ट्राई कर सकती हूँ अवेयरनेस स्प्रेड करने का। मैं लोगों को फोर्स नहीं कर सकती कि आओ अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करो या अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताओ, अगर वो कंफर्टेबल फील नहीं करते। सो आई चूज़ टू बिलीव ऑन द पीपल whom I actually meet, whom I am actually able to meet, जिनके साथ में वो कनेक्शन बना पा रही हूँ, जिनके साथ में कम्युनिकेशन कर पा रही हूँ। एंड ट्रस्ट मी, डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग आए हैं हर जगह से, कल्चरल कितना डिफरेंट था, रिलीजन इतना डिफरेंट था, और उनसे बात करके ना एक ही चीज़ पता चली, सबको एक ही चीज़ चाहिए, जस्ट वॉन्ट समबडी टू अंडरस्टैंड देम, और कुछ नहीं चाहिए, सोल्यूशन नहीं चाहिए आपको, वो नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। दे जस्ट वॉन्ट कि कोई बैठे बस सुने, कोई एनर्जी ज़्यादा वेस्ट ना हो, और बस हमारी बात समझे, और कुछ नहीं। मैं चाहता हूँ एज अ होस्ट ना जो मुझे फील होता है ना वो पूछ लूँ, और कोई ऑफेंस भी नहीं करता, मुझे अच्छा लगता है।
बट ये तो ज़रूरी क्वेश्चंस हाँ। है, ये सब किसी ना किसी लेवल पे सोच रहे हैं। हम्म। हम भी यहाँ बैठे-बैठे इस बारे में सोच सकते हैं और बिल्कुल। डिस्कस तो कर ही सकते हैं। मैम ये मुझे ना थोड़ा सा कंफ्यूजन है, पूर्ण या पूर्णा? पूर्ण, पूर्ण, पूर्ण है एक संस्कृत वर्ड, ठीक है। उसका मतलब ये है कंप्लीट, पूरा, फुल, तभी उसके हमने लोगो में भी ऐसे मैंने सर्कल डाला था। ओके। So it is all about complete living, not a particular mental living या emotional living या physical living. It is a mixture of all of this and it's complete कि आप खुद में complete हो, बस वैसे जीना सीख लो और वैसी डायरेक्शन ले लो, इसलिए पूर्ण लिविंग। कितना टाइम लगा था सोचने में? आधा घंटा, ओनली आधा घंटा? मैं बोर हो रही थी। कोई सजेस्ट किया साथ में या आपने बस लिया नहीं यार ये वर्ड ठीक है? पता है ये क्योंकि इसके लिए तो मैंने सोचा है लोग बहुत मीडिया एजेंसी ये वो हायर करते हैं सिर्फ नाम के लिए, परफेक्ट लोगो नाम। मैंने पहले लिखा था पूर्ण, कंप्लीट लिविंग, क्योंकि तब भी कंफ्यूजन हो रही थी कि पूर्ण लिविंग, पूर्ण लिविंग, फिर मैंने कहा पूर्ण का मतलब भी कंप्लीट है, मैं पूरी कंप्लीट लिविंग, तो वो थोड़ा स्टूपिड लगने लग गया, इसलिए मैंने उसके बाद पूर्ण लिविंग कर दिया था। ये मैंने 2023 में बनाया था सबसे पहले, बिकॉज आई वाज लुकिंग फॉर सर्टेन अपॉर्चुनिटीज जो मुझे नहीं मिल रही थी, क्योंकि लेट्स फेस इट, आपको एक पर्टिकुलर थेरेपी में बहुत ज़रूरी होता है, आपको वो ज़्यादा सर्टिफिकेशंस चाहिए, आपके एक्सपीरियंसेस उस टाइम पे जब स्टार्टिंग में इतने होते नहीं है, यू डोंट गेट रियली गुड अपॉर्चुनिटीज़ अलोंग द वे, हर फील्ड में आई थिंक ऐसे ही होता है। तो मैं तब नहीं लेना चाहती थी, और एक दिन आई वाज लाइक, मैं 2 कंपनी के साथ फ्रीलांसिंग कर रही थी और मैं एक दिन बीमार थी और मुझे कोई काम ही नहीं दे रहा था, कहते आप रेस्ट करो। एक तो ये प्रॉब्लम है, सबको पता है ना बॉडी को क्या चाहिए, तो वो आपको बोलते हैं आप रेस्ट करो, आज आप काम मत करो। अब मैं बिना काम करे रह नहीं सकती। रेस्ट का भी कोई टाइमिंग है क्या मैम? मैं ये जानना चाहता हूँ। ऑफ कोर्स टाइमिंग है, लेकिन आपकी बॉडी देखो, बहुत आजकल क्या होता है, लोग नाइट शिफ्ट कर रहे हैं, मॉर्निंग शिफ्ट कर रहे हैं, तो अब कोई ऐसा टाइम नहीं कि रात को ही सोना ज़रूरी है। आई फील लाइक वी हैव टू ऑलवेज थिंक अबाउट द क्वालिटी ऑफ द स्लीप यू आर गिविंग योरसेल्फ। क्वालिटी आपको 6-7 घंटे की आती है, आपका ब्रेन, आपका बॉडी वैसे बन जाता है। बेस्ट है अगर आप रात को सो पाओ, बट ऑफ कोर्स हम हमेशा रात को नहीं सो पाते, लेकिन जब आप सो तब आप सब कुछ ऑफ करके सो, कोई डिस्ट्रैक्शंस ना हो आपके माइंड में और वो चीज़ें ना आए। सो इट हैज़ टू बी वेरी सिस्टमैटिक एंड यू हैव टू एक्चुअली थिंक अबाउट द क्वालिटी ओवर द क्वांटिटी। तो उस दिन कोई मुझे काम नहीं दे रहा था, सब बोल रहे थे रेस्ट करने के लिए, तो मैंने कहा मैं कब तक ऐसे करती रहूँगी, लोगों को कब तक बोलूँगी मुझे काम दो। हमने कोई बात नहीं, अपना खुद का बनाते हैं। तब मैंने पूर्ण स्टार्ट किया था 2023 में, लेकिन प्रोफेशनली अब मैं उसको लाई थी जनवरी में। सो अभी बहुत यंग है मेरी कंपनी, बट हाँ ठीक है, अच्छा चीज़ है। मज़ा आ रहा है काम करने में? मुझे बहुत मज़ा आता है, मुझे इतने अलग लोग मिल रहे हैं ना ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनका कल्चर, उनका कम्युनिकेशन, उनका रूटीन सुनना, कंप्लीट ब्लिस। आप अगर खुद डिप्रेस होते तो कहाँ जाते फिर? आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कैसे करते? मैं डिप्रेस नहीं होती, मैं सैड होती हूँ। सैड होते तो फिर हाँ। कैसे अपने आप को बूस्टअप करते हो? कुछ नहीं, मैं सैड होने देती हूँ अपने आप को। मैं कुछ नहीं ऐसा करती, मैं बताती हूँ कि physical मैं activity नहीं, ढिंडोरा कुछ नहीं? पीटती हूँ पूरा इस चीज़ का। Okay. आई एम लाइक, आई एम सैड टुडे, नोबडी विल अनॉय मी। और ये मेरे रूम के बाहर मैं लिख देती हूँ कि मम्मा पापा आज मैं उदास हूँ, मुझसे मत पूछो मैं क्यों उदास हूँ, मुझे होना है आज। मैं जानबूझ के अपने आप को रुलाती हूँ डॉगी मूवीज़ देखकर उस दिन। आई विल लाइक ये अंदर से निकले, फिर मैं जर्नल करती हूँ, देन आई क्राई, आई लेट माई सेल्फ क्राई। एंड उसके बाद मुझे मेरी आंखें बहुत अच्छी लगती है जब मैं रोती हूँ, तो मैं उसके बाद अपनी आंखों को भी देखती हूँ, हम लाइक बड़ी ऑब्जर्वेंट हूँ मैं, तो मैं अपने आप को फुल हर इमोशन को अच्छे से फील करने देती हूँ, मुझे ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं अगर आपकी मतलब आपके मम्मी पापा की जगह मैं तो दरवाजा तोड़ देता तब तक तो। क्या बात कर रहे हो? ऑब्वियसली नहीं, मैंने उनको ट्रेन किया है, मेरे मैं मॉम डैड अभी को। मेरे मतलब साथ में काम करते कीर्ति, हम्म। इनके कुछ कज़न के साथ हुआ जैसे लाइक गीजर चला के नहाया होगा उन्होंने, करंट लग गया और सडनली वो डेथ कर गए। तो बहुत काफ़ी यंग एज में, मतलब 18-19 साल के, 10th या 10th का इलेक्ट्रिक्यूट रिजल्ट हो आया गए ना थे। 10th के बाद। तो अब ये कहती है कि मैं ना अगर रूम में होती हूँ ना अकेले, तो पापा या मम्मी बार बार नॉक करके पूछते हैं आर यू ऑल राइट, ठीक हो, बताओ। ये सिचुएशन हो गई है। डर गए ना। और आप देखो, आप कह रही हो कि मैं तो बाहर बोर्ड ही लगा देती हूँ और कोई डिस्टर्ब नहीं करते। मैं जैसे मैंने पहले आपको करेक्ट किया था, मैं डिप्रेस नहीं होती, मैं थी एक टाइम पे, मैंने उसके बाद अपने आप को पूरा फोर्स करके उस चीज़ से निकाला, और वो डिप्रेशन भी ऐसी थी कि इट्स अ मिक्सचर ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, आई वाज फाइटिंग एन ईटिंग डिसऑर्डर। एक टाइम पे मैं हॉस्पिटल पहुंच गई थी, मैं ड्रिप्स पे थी,
और मैं उस टाइम पे ये खुश थी देख के मेरा वेट लूज होगा। एग्जैक्टली ये नॉर्मल इंसान का ये रिएक्शन था, बट मेरे लिए दैट मेंट अ लॉट टू मी कि मेरे रिलेटिव्स को या फिर मेरी फैमिली को या मेरे स्कूल मेट्स को, मेरे क्लासमेट्स को मैं एक तरह से चाहिए हूँ। और वो लोग मुझे हमारी अपब्रिंगिंग में यही सिखाते हैं कि अगर दूसरों हैं उनसे आर्ग्यू मत करो, अच्छे बच्चे बने रहो, बड़े हैं उनसे आर्ग्यू मत करो। और मेरी टीचर्स भी मुझे बहुत बुली करती थी, और टीचर्स ऑफ कोर्स करती थी। यू हैव दैट एक्सपीरियंस। और मैं बहुत कम टीचर से मिली हूँ कि जब मैं क्लास में रोई हूँ, मेरी टीचर ने क्लास रुकवा दी। मेरी मैथ्स की टीचर थी, उन्होंने बोला बेटा बताओ क्या हुआ। उनका डबल पीरियड था मैथ्स का, उन्होंने छोड़ दिया वो कि ये लड़की रो रही है। बहुत कम टीचर्स मिलते हैं ऐसे, जब आपको पता ही नहीं है कि आपको, वही तो आपको ये बता रहे हैं आपको क्या सोचना है, कैसे सोचना है, कोई नहीं बता रहा। ये सोच मुझे दी गई थी, ये मेरी खुद की नहीं थी। और मुझे जो ठीक लगा मैंने किया उसको अचीव करने के लिए। मुझे ये भी नहीं पता ये तरीके गलत है, पता ही नहीं था पहले, अब पता है। एक चीज बता, सैडनेस और डिप्रेशन दोनों अलग अलग है, ऑफ कोर्स। बट इसी का लेबल आगे बढ़ जाएगा, दोनों सेम हो जाएगा। लेबल कैसे आगे लाइक बढ़ेगा? सैडनेस जैसे लाइक मैं अकेला घुट रहा हूँ, डिप्रेस और सोच रहा हूँ किसी चीज़ के बारे में। अब जैसे मैं अकेले कमरे में हूँ और मैं कंटिन्यूसली सोचता ही रह जा रहा हूँ, तो डिप्रेशन का अलग तो नहीं वर्ड है, सेम ही हो गया। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। प्लीज। आज मेरा एक फेवरेट अगर पेन है, वो हाँ। घूम गया, मैं सैड होंगी। ठीक है। मैं डिप्रेस नहीं होंगी उसको लेकर, मैं मोमेंटरली सैड होंगी, क्योंकि एक ऐसा इवेंट हुआ जो मुझे अलाउ कर रहा है कि मैं सैड हूँ। अगर मैंने सेकंड इसका थॉट दूं मैं, ऑफ कोर्स। समवन आप जिसको प्यार करते हो, हाँ हाँ उन्होंने बोला ब्रेकअप करना, हाँ। वाइंड अप करो। अब सिचुएशन सेम ही है। आपका फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स तो बॉडी का यही होगा ना कि आप सैड हो गए। हमारे प्राइमरी इमोशन सिर्फ 7 है, हैप्पी सैड उनमें से एक आता है, फियरफुल भी एक आता है। जब सैड, फियर, हैप्पी, एंशियस सब कुछ साथ में आने लगता है तो वो खिचड़ी बनाता है, क्योंकि हमें अपने इमोशंस को लेबल करने की आदत नहीं है, आइडेंटिफाई करने की आदत नहीं है। जैसे आपने मुझे स्टार्टिंग में पूछा कि आप डिप्रेस कैसे होते हो, कितने सारे लोग हैं जो सैडनेस को डिप्रेशन टर्म करते हैं, और क्योंकि आप वो बार बार अपने ब्रेन में बोल रहे हो आपको उसके सिम्टम्स आने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिप्रेशन में क्या होता है, इट्स अ क्लिनिकली डायग्नोस्ड, इट इज़ एक्चुअली अ कंडीशन, यू कांट यूज़ इट जैसे लोग आजकल कर रहे हैं। उसने मुझे छोड़ दिया, मैं एक हफ्ता बहुत डिप्रेस था, हफ्ते का नहीं होता डिप्रेशन। वो रिजेक्शन को एक्सेप्ट नहीं करते ना। और मैंने देखा उसके आगे की भी मेरे पास हैं एक्चुअली क्वेश्चंस अभी। लाइक मैंने तो उस लेवल पे देखा है कि वो कुछ भी करते, कुछ हेयर कट कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें, न्यू हेयर न्यू मी, आप मतलब उसकी कुछ बात भी। कर रहे हो? अब एक गाना भी एक आया था ना रणवीर कपूर का, ब्रेकअप करके कुछ कर लिया, कुछ गाना भी है मेरे हिसाब से ब्रेकअप सॉन्ग। ब्रेकअप सॉन्ग में भी है। अब समझना उसके लेवल पे भी मैंने देखा कोई लड़कियां हेयर कट कर लेती है, क्योंकि अब जब बोलो ना कि एक कमरे में बंद कर लेना, तो मैं बस वो चाहता हूँ कि जो सैड का फर्स्ट स्टेज होता है वो डिप्रेशन तक जाता कैसे। तो मुझे लग रहा है क्या एक रीज़न ये भी हो सकता है, क्योंकि उस ग्रीफ टाइम के शायद ना, उनको ना किसी की ज़रूरत है। ग्रीफ की स्टेजेस होती है। फर्स्ट स्टेज होता है डिनायल, ठीक है। आपने माना ही नहीं ये चीज़ हो रही है, ठीक है, ये हो ही नहीं सकती मेरे साथ, तो मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। अब मैं ट्राई कर रही हूँ सब कुछ नॉर्मल नॉर्मल हो जाए, कि ये बातें हमने की नहीं है पहले। फिर सेकंड आपका आता है डिनायल के बाद आपका आता है एंगर, बहुत गुस्सा आता है उस इंसान को लेके, कैसे कर सकते हैं ये लोग, मेरे साथ क्यों कर रहे हो। थर्ड आता है आपका बार्गेनिंग, यार हो सकता है उसका सैड होगा, वो मोमेंटरली होगा ना, कोई बात नहीं, मतलब ये हो जाएगा सॉर्ट, बट डू दे लव मी, और वो ऐसा कुछ कर सकते हैं, पूरा बार्गेनिंग करते हैं। आपका फोर्थ स्टेज आता है डिप्रेशन, जो बोलते हैं, मैं उसको मानती नहीं, मैं उसको बोलती हूँ सैडनेस, अ लॉट ऑफ सैडनेस दैट यू फील विच इज़ फॉर अ स्पेसिफिक टाइम। अगर मेरी लाइफ में अबैंडनमेंट इश्यूज है, जैसे इफ़ आई लूज़ वन ऑफ माई पेरेंट्स, है ना, इफ़ आई लूज़ वन ऑफ माई ग्रैंड पेरेंट्स, इफ़ आई एक्चुअली लूज़ द पर्सन जिसकी मेरी उम्मीद थी दे बी एबल टू गिव मी एवरीथिंग, उन्होंने भी मुझे छोड़ दिया, वो 1 2 3 इन तीनों का चीज़ बनेगा वो डिप्रेशन, बिकॉज दैट हैज़ लिंगर्ड ऑन इन योर बॉडी। एक सिचुएशन से मैं सैड हो सकती हूँ, ऐसी अगर बार बार होती रही और मैंने गाइडेंस नहीं ली, मेरे पास राइट टूल्स नहीं है, इट विल ऑल बिकम समथिंग मच डीपर। एंड ये आपका फर्स्ट से ही स्टेज से स्टार्ट हो जाएगा, विच इज़ दैट फीलिंग यू नॉट एबल टू आइडेंटिफाई बट इट लिंगर्स ऑन, बिकॉज आपको लगता है कि जिनसे आप प्यार करते हो वो कभी आपके साथ रहेंगे ही नहीं, अब वो कोर बिलीव बन गया,
अब कोर बिलीव से तो आपको टूल्स और आपको गाइडेंस ही चाहिए ना, उससे कैसे लड़े, क्योंकि वो आपका पार्ट है। पैरालाइज तक चले जाते हैं इस लेवल पे? हार्ट ब्रेक से डेथ होती है, क्योंकि हार्ट मैंने ब्रेक देखा जैसे सिंड्रोम हुए कितने। पैरालाइज हो गया, यूरिन प्रॉब्लम, उनको वॉशरूम उनको पता ही नहीं होता। पता है आपका बॉडी ना बहुत ब्यूटीफुल और मिरेकुलस है, मिराक्युलस अगर मैं सही वर्ड बोलूँ तो। जो आप सोचते हो ना आपकी बॉडी रिस्पॉन्स देती है। जैसे अगर मैं आज अपने आप को बोलूँ ना कि आई एम द बेस्ट पर्सन आई नो, मैं अपनी मेरी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। आई बी लाइक अरे यू नो व्हाट, डोंट वरी, आई विल हैंडल इट, डोंट वरी अबाउट इट। मैं वैसे अपने आप को पोर्ट्रे करूँगी कि आई एम एक्चुअली द बेस्ट पर्सन बिकॉज आई बिलीव आई एम द बेस्ट पर्सन। अगर मैं सेम टाइम में बोलूँ आई विल नेवर बी गुड इनफ, और मैंने अपने आप को बोल दिया आई विल नेवर बी गुड इनफ, मेरे पूरी बॉडी लैंग्वेज में वो चीज़ आएगी, मेरे अंदर इमोशंस में वो चीज़ आएगी। अगर मैं कुछ चैलेंजिंग करूँगी मेरी हार्ट बीट तेज़ होने लगेगी। आई विल नॉट बी द कॉन्फिडेंट पर्सन दैट आई शुड बी, बिकॉज दैट इज़ द स्टोरी आई एम टेलिंग माई सेल्फ। हम सब अपने माइंड में ट्रैप्ड है बिकॉज देयर इज़ अ स्टोरी वी आर टेलिंग आवर सेल्व्स। मुझे लगता है मेन प्रॉब्लम यहाँ आती है जहाँ सेल्फ बहुत आ जाता है, अहम जिसको हम बोलते हैं। मेरे साथ नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? सबके साथ हो सकता है, आपके साथ भी हो गया, क्या हो गया? ऐसे लोगों के साथ कभी डील किया आपने? बहुत है बहुत। ऑनेस्टली? कहाँ, मतलब किस टाइप का आई था? थिंक सब में होता है कहीं ना कहीं। इट्स मोर लाइक कि मुझे दिखाया गया था कि इफ़ आई एम काइंड टू यू, मेरे साथ अच्छी चीज़ें होनी चाहिए। नाउ द बिलीफ इज आई एम अ काइंड पर्सन, गुड थिंग शुड हैपन टू मी। मेरा हैप्पी एंडिंग कहाँ है? बट काइंडनेस ऐसे थोड़ी ना काम करता है। तो हमेशा होता है, अपने आप को क्वेश्चन होता है मैंने ऐसा क्या किया है, मेरे साथ क्यों हो रहा है? मेरा यही होता है क्यों नहीं हो सकता, काउंटर क्वेश्चन। कितना टाइम पीरियड लगता है इस प्रोसेस को बिल्कुल कंप्लीटली एक, मतलब कहते हैं ना एक टेक्निकल वर्ड में जो डॉक्टर बोलते हैं डिस्चार्ज, वो कब तक होता है, कितना प्रोसेस लगता इट है? डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने देखा एनी है कि आइडिया कुछ कोई लोग, जो भी आपने अभी तक का कुछ ट्रीटमेंट किया हो? मैंने एग्जाम्पल्स हैं और अलग अलग एक्सट्रीम अटैचमेंट स्टाइल के एग्जाम्पल्स हैं। कोई भी एक ले ले। अवॉइडेंट अगर हम लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो 3-4 महीने निकल जाते हैं उनको बस एक्सेप्ट कराने के कि आपकी भी गलती हो सकती है, यू नो आपको भी थोड़ा चेंज करना है। कुछ लोग अगर थोड़े इतने रिजिड नहीं होते हैं, अगर वो एक्चुअली ओपन टू दैट चेंज है, सो ऑफ कोर्स मैंने 2-3 हफ्ते में भी उनकी इम्प्रूवमेंट देखी, कम्युनिकेशन बदल जाती है उनकी। सेम एंशियस में क्या होता है, इट इज़ द फाइटिंग विद योर अंदर सेल्फ से होते एवरी रहो। डे, कि अपने हर एक थॉट्स को बिलीव भी करना है, उनको प्रोजेक्ट भी करना है दूसरे के ऊपर। मैंने सोचा तो वो भी ऐसे ही सोच रहा होगा, इट्स ऑल्सो अबाउट दैट। उसमें भी थोड़ा टाइम लग जाता है। आई हैव सीन पीपल कि 1 महीने में दे स्टार्ट टू मेक द लिटिल प्रोग्रेसेस, जहाँ पे वो नो बोल पाएंगे, वो बोल पाएंगे कि ठीक है एक्सप्लेनेशन मत दो, ओके, just to say that okay, they need like that 1 month. कुछ लोगों को 6 महीने भी कम है। मैम कोई ऐसा क्लाइंट या पेशेंट कह ले, कोई आया जहाँ पर कुछ मल्टीपल ट्राई किया, जैसे लाइक मेंटल हेल्थ इशू में मैंने बताया जो लोगों का परसेप्शन भी है, आदत लोग पागल समझते हैं, तो लोग अघोरी के पास चले जाते हैं, कहीं तांत्रिक के पास चले जाते हैं, कुछ पता नहीं कुछ करा रखा हो इनके ऊपर। तो इस तरह के कुछ एक्सपेरिमेंट के बाद आपके पास आया कोई? ऑनेस्टली हाँ, अभी भी बहुत क्लाइंट्स हैं जो थेरेपी भी लेते हैं और जो एस्ट्रोलॉजर से भी पूछते रहते हैं। लेकिन हमने क्या ट्राई किया था, बिकॉज दे डिड नॉट वांट टू डिपेंड ऑन दैट एस्ट्रोलॉजर टू मच, कि मुझे नहीं जानना हर महीने में हर हफ्ते कि मेरे साथ क्या होने वाला है अगले हफ्ते। सो हमने उसका फ्रीक्वेंसी कम किया है, बिकॉज इट्स समथिंग उनका कंफर्ट है, क्योंकि रूट्स में थे। तो 6 महीने में एक बार ही दे वुड गो फॉर कंसल्टेशन, या फिर वो उनसे भी करवा लेंगे। अब प्रॉब्लम यहाँ आती है कि जब अलग अलग माइंड्स आते हैं ना, अलग अलग लोगों से जब आप अपने ओपिनियन पूछते हो, तो अलग अलग पर्सपेक्टिव्स आते हैं। अब हर एक पर्सपेक्टिव को अगर आप मानने लग गए, आपका क्लाउडेड होने लगता है। जैसे मैं अपनी प्रैक्टिस में, आई एम श्योर बहुत साइकोलॉजिस्ट भी ये करते होंगे, हम उनको कभी सोल्यूशन नहीं देते, बिकॉज सोल्यूशन हमारा काम नहीं है, वो आपके ऊपर है। हमारा है पर्सपेक्टिव ढूंढना, आपको एक सवाल देना जो आप अपने लिए उस चीज़ के लिए ज़रूरी है आपके लिए। आप हंसी की वजह से सोच के किस बारे में? कि आपने बोला ना कि हमारा सोल्यूशन नहीं है काम। हाँ, बहुत लोग आते हैं बोलते हैं अच्छा इसे कैसे हटाएं। मैं आपको प्रैक्टिसेस दे सकती हूँ, आपका माइंड जो काम करेगा, बिकॉज आपको ये भी नहीं पता आपका माइंड और बॉडी कैसे कनेक्ट कर रहा है। बट लोग जाते तो सोल्यूशन के लिए है ना? नहीं, कोई सोल्यूशन नहीं, वो चेंज के लिए जाते हैं। मतलब चेंज और सोल्यूशन सेम ही है मैम? नहीं, अलग है। ठीक है। सवाल अगर मैंने सही ढूंढ लिया अपने लिए, वो भी मेरे लिए चेंज है। अगर मैंने पीपल प्लीजिंग से जो एक लर्न बिहेवियर है, अगर मैंने किसी को नो बोलना सीख लिया, वो भी मेरे लिए चेंज है। चेंज बहुत छोटा छोटा आता है। अगर अब हम बड़े चेंज की बात करें, वो भी इंसान ही बोलता है मुझ में ये बदलाव चाहिए।
आपको वो भी नहीं बता रहे, आप उनको वो भी नहीं बता रहे कि आपके अकॉर्डिंग ये चेंजेस आ रहे हैं। आप उनको चांस दे रहे हो समझने के लिए कि ये प्रॉब्लम है, आपको किस हद तक ठीक करनी है। अगर आपको लगता है पीपल प्लीजिंग अच्छी है आपके लिए, आपको ये रखनी है, ठीक है, हम उसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम कर देते हैं। आप अभी भी बहुत अच्छे से सबके साथ रहो, सबको प्रायोरिटी बनाओ, बस अपने आप को अब थोड़ा आगे ले आओ। अगर कोई ये आके बोल रहा है मेरी ओवर थिंकिंग बहुत है, लेकिन मुझे ठीक रहता है उस स्पेस में, क्योंकि वो मेरी प्रोक्रेस्टिनेशन में हेल्प कर ऑल ऑफ दैट, तो हम जो इम्पोर्टेंट मोमेंट्स है उनमें आपका ट्राई करते हैं ओवर थिंकिंग कम हो। लेकिन जब आपको ठीक लगे कि ओवर थिंकिंग आपको करनी ही है, वो आपको सेल्फ सैबोटाज में बिहेवियर जाना ही है, दैट्स कम्प्लीटली अप टू यू। कभी कभी कुछ रिलेशनशिप्स हमारे लिए अच्छी नहीं होती, हमें पता है इस इंसान से बात करेंगे वो हमें दुख ही देंगे, हमें फिर भी बात करनी है क्योंकि कंफर्ट आता है। अब मैं उनको ये नहीं बोलूँगी कैसे बात कर ली, वो मैं उनको बताऊंगी कि उनको पता है ये चीज़, उनको इस चीज़ में सपोर्ट चाहिए, कि जब तक उनको ये ठीक लग रहा है उनको बस हेल्प करो। उसके बाद निकलने के लिए भी वो आ रहे हैं और वो बोल रहे हैं हमने अपने मन का कर लिया, अब हम चलते हैं आपकी प्रोसेस से। अब So तुम्हारे that वो भी हवाले का होता तुम है। साथी हो। एब्सोल्युटली। तो चेंज तो एक वो होता है। जो वीकनेस के बारे में कहते हैं, लोग कहते हैं कि वीकनेस बताना नहीं चाहिए किसी को, और एक हमारा स्ट्रेंथ होता है जो सेल्फ सबको पता होता है। क्या सबको सच में पता होता है ये वीकनेस और स्ट्रेंथ और उससे कैसे डील करना है? आपको आपकी 5 स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पता है? नहीं, ऑनेस्टली नहीं सोचो। पता। ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता। कभी कभी ये होता है कि जैसे लाइक जहाँ पे मुझे कॉन्फिडेंस है मैं कुछ सोर्स रखता हूँ, लाइक कुछ वीडियो या कुछ ऐसा, या मैं फैमिली को देखता हूँ या मैं अपने बैकग्राउंड को देखता हूँ कि मैं यार कहाँ से आया हूँ, बस वो देखता हूँ तो फिर कहता छोड़ो ना यार, हैंडल कर लूँगा मैं। लेकिन अगर आज सोचना पड़े तो आप सबसे पहले क्या सोचोगे, वीकनेस के बारे में या स्ट्रेंथ के बारे में? मैं स्ट्रेंथ के बारे में सोचूंगा वैसे। बताइए एक कोई स्ट्रेंथ आपको जो अपने फील होता है। स्ट्रेंथ मतलब मैं बहुत ही इजी किसी से मतलब घुल मिल सकता हूँ। ठीक है, ये मान रखते हैं। ठीक है। ये आपने खुद सोची अपने बारे में या किसी ने आपको रिसेंटली नहीं नहीं, बोली मैंने थी? खुद मैं खुद समझता हूँ, प्रिडिक्ट मैंने खुद किया इसको। बट किसी ने आपको ये वैलिडेशन भी तो दी होगी इस बात के लिए, हाँ लगता है। तो वो कंफर्म हो गया कि ये स्ट्रेंथ है क्योंकि किसी और ने भी फील किया। अब यहाँ पे आते हैं कि हमारे थॉट्स हमारे खुद के नहीं हैं, हमारा ब्रेन का काम है सोचना, उसका टाइम है हमें बताना कि ये हो सकता है। वो थॉट्स भी हमने लोगों से सीखे हैं, अपनी सोसाइटी से सीखे हैं। अब हमारा सर्वाइवल के लिए तो हमें अपना ब्रेन चाहिए, राइट? बट कैसे सोचना है, क्या सोचना है, वो आइडियाज़ हमारे माइंड में आ रहे हैं। अगर हम इस माइंडसेट से चले, जो आपके लिए आपकी वीकनेस और आपकी स्ट्रेंथ है वो लोगों ने आपको बताई है। जैसे अगर किसी ने आपको बोला यार सुधांशु यू डोंट स्पेंड टाइम विद मी, यू आर वेरी बैड विद टाइम मैनेजमेंट, वो आपको अपने में वीकनेस लग गई, मैं अपने आप को मैनेज नहीं कर सकता। अगर आपको लगता है कि आप अपने ऊपर ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करते, मैं सेल्फिश नहीं हो सकता, वो आपको स्ट्रेंथ लग रही है या वीकनेस, वो आपके ऊपर है कम्प्लीटली। बट ये सारी चीज़ें लोगों ने बताई है। जब सब कुछ हमें लोग बता रहे हैं, हमें अपने बारे में पता क्या है? वो तरीका बताओ आप किस बारे में? अपने बारे में जानने के लिए कि मेरा दिमाग क्या करता है, मैं कैसे काम करूँ, कैसे फंक्शन करता है ये, मेरे कोई भी सिचुएशन के लिए मैं मतलब हमेशा रेडी रहूँ। ये सारा 5 मिनट में हो जाता है तो थेरेपी सेशन क्या ही थोड़ा सा होते हैं। प्रोसेस के बारे में बट प्लीज आई बताओ। थिंक द ईजिएस्ट थिंग इज टू आइडेंटिफाई। आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या चाहिए? लास्ट टाइम जो आपको अपने बारे में एक प्रॉब्लम लगी थी, एक चैलेंज फील हुआ था, उसके बारे में सोचो, वो चैलेंज क्या था? ठीक है, वहाँ से आप कैसे निकले, आपने ऐसा क्या किया? क्योंकि प्रॉब्लम जिस टाइम पे आती है हमें लगता है यार कैसे मैनेज होगा, हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, शायद ये होगा ही नहीं, और अगर हम वो माइंडसेट से चले जाएं आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन हम वो सॉल्व करते हैं। अब वो प्रोसेस जो आपने जो सॉल्व कर ली, वो आपको आपकी स्ट्रेंथ्स के बारे में बताता है, और जो सिर्फ आपको पता है। अगर यहाँ पे आज मेरे कुछ पर्सनल लाइफ में कुछ हो गया, वो मुझे पता है वो रिलेशनशिप मेरे लिए क्या थी, या मुझे पता है वो चीज़ मेरे लिए क्या थी, मैं ही उसको अपने आप से निकाल सकती हूँ, अपने आप से ऑनेस्ट होके। मुझे पता है मैं भी क्या गलती कर रही हूँ, मुझे पता है दूसरे इंसान ने भी क्या गलती करी। वो कम्युनिकेशन मैंने सीखी नहीं तो मुझे पता नहीं था उसको कैसे बताना है, लेकिन आज मैं अगर इसको आइडेंटिफाई नहीं करूँगी, ये प्रॉब्लम कंटिन्यू होती रहेगी। वो अब मुझे मेरी वीकनेस बताएगी कि मैं ट्रिगर शायद जल्दी हो जाती हूँ, मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, मुझे कंट्रोल चाहिए, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि मुझे पता हो कि मेरी लाइफ कैसे पैन आउट कर रही है। बट रियलिटी इज़ तो अनसर्टेनिटी। आपको कुछ भी प्लान तो कर नहीं सकते, सब कुछ वो प्लान के अकॉर्डिंग होगा नहीं। बट मैं अनसर्टेनिटी में भी कैसे रिजिलियंट हूँ, मैं कैसे अपने आप से ऑनेस्ट हूँ, इज़ समथिंग दैट्स कम्प्लीटली अप टू मी, और वो मेरी स्ट्रेंथ है, जस्ट टू बी अवेयर। एक चीज बता, जैसे काउंसलिंग के लिए किसी को कंसल्ट करना है, लाइक
वो कैसे आइडेंटिफाई करे कि मैं किस स्टेज पे हूँ। लाइक छोटा छोटा इंसान में ना गुस्सा होता है, कई बार वो सोचते हैं गुस्सा ही तो है, मे बी चिड़चिड़ापन होता है, वो सोचते हैं ठीक है थोड़ा सा है, मे बी कहीं जाऊँगा कुछ टाइम पीरियड के बाद मैं भी ठीक हो जाऊँगा, है ना। लोग वेकेशन पे चले जाते हैं, चलो शिमला घूम के आते हैं, मनाली ट्रिप लेके आते हैं, थोड़ा सा माइंड रिलैक्स हो जाए। क्या वो एक सिग्नल है जहाँ पे काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट है, अगर ऐसा अगेन एंड अगेन हो रहा है तो? पता है मेरा ना एक माइंडसेट बना है अभी रिसेंटली। हमें बचपन में ना स्कूल जब जाते थे हमें ड्राइविंग नहीं आती थी। ओके। हमने वो सीखी थी ड्राइविंग स्कूल जाके अपने पेरेंट्स के पैर देख के वो कैसे चला रहे ऑल ऑफ दैट। तो हमने वो सीखी तब हमें आती है आज। हमें पहले क्या नहीं आता था, हमें सब्जेक्ट्स थोड़े समझ नहीं आते थे, हम ट्यूशन पे जाते थे समझने के लिए उसका डीपर मीनिंग क्या हो सकता है ऑल ऑफ दैट। आई फील लाइक थेरेपी इज़ ऑल्सो वन ऑफ दोज, लाइफ स्किल्स इज़ ऑल्सो वन ऑफ दोज जहाँ पे हमें ये सिखाया है अच्छे रहो, अच्छा कैसे रहना है। आई डोंट हैव टू बी अ नाइस पर्सन टू बी अ काइंड पर्सन, आई कैन बी अ वेरी अपफ्रंट पर्सन एंड स्टिल बी अ काइंड पर्सन। वो मेरे ऊपर है, मेरी काइंडनेस मुझे पता है, मुझे दूसरों को दिखाने की ज़रूरत नहीं है वो। हाँ। तो वही वाली बात है जहाँ पे आपको लगे कि एक कोई इशू है और थोड़ी देर से ज़्यादा चल रहा है और ये तंग कर रहा है, कहीं ना कहीं तंग कर रहा है। सबसे पहले अगर आपको नहीं जाना साइकोलॉजिस्ट बस कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको आइडेंटिफाई कर लो। आइडेंटिफिकेशन से एटलीस्ट ये पता होगा ये इमोशन है अंदर, ये फील हो रहा है। अब हमने क्या सीखा है, गुड इमोशन बैड इमोशन निकाल लिए। हम जेलस नहीं हो सकते, इनसिक्योर नहीं हो सकते, कंपेयर नहीं कर सकते, गुस्सा नहीं हो सकते, बट ये तो आ रहा है। हाँ। अब क्या करें? या फिर हम झूठ बोले अपने को, नहीं नहीं मैं कर ही नहीं सकता, और रिसेंटमेंट पैदा कर ले। जिन लोगों ने कुछ किया भी नहीं होगा वो अगर ज़्यादा कॉन्फिडेंट है उनके लिए रिसेंटमेंट आ जाएगी, यार ये कैसे ऐसे चल रहे हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू आर फीलिंग दैट यू डोंट हैव दैट वो राइट। तो बट अगर हमने उसको नहीं डील किया हमारी लाइफ ऐसे निकल जाएगी, इट बिकम अ पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी। अगर सेम चीज़ हमने थोड़ा प्रोडक्टिवली यूज़ कर लिया कि यार इसमें ऐसा क्या है जो मुझे तंग कर रहा है, चलो उसका नोट बनाता हूँ, है ना। ओके शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट और ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, दे नो देयर वर्क, दे आर वेरी लाइक यू नो स्ट्रेट इन द हेड, उनके थॉट्स बड़े क्लियर है। चलो दीज आर द थिंग्स आई लाइक, हाउ कैन आई गेट इट? दीज आर गुड थिंग्स टू हैव, यू नो, क्लियर माइंड सेट, क्लियर थॉट्स, आप कैसे चल रहे हो, बॉडी लैंग्वेज, द वे यूर कम्युनिकेटिंग। So why can't I have that? Of course you can have it. All you have to find is the right professional for it. मैम, डू यू थिंक कि लिखने की हैबिट लोगों को ख़त्म हो गई है? हाँ। अब वो भी एक कह सकते हो मेंटल हेल्थ नहीं कहूँगा, डिप्रेशन या जो भी है उनके लिए भी है। क्योंकि ना मैं ना खुद कभी कभी फील करता हूँ कि अगर हम अपनी प्रॉब्लम लिख लेते हैं ना तो एटलीस्ट पता चल जाता है कि प्रॉब्लम क्या है। और मज़े की बात ये कि सॉल्यूशन भी साथ में लिख सकता हूँ मैं, लेकिन हम लिखते नहीं हैं। आपको एक बात बताऊँ, हर प्रॉब्लम का ना सोल्यूशन नहीं होता। जैसे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने किसी को खो दिया अपनी ज़िंदगी में, या मैंने एक पेपर के लिए बहुत पढ़ रही थी वो फेल हो गई मैं, तो वो बहुत बुरा लगता है क्योंकि बहुत सालों की मेहनत करी है उसमें। उसका सोल्यूशन क्या होगा? मूव ऑन, मूव जो ऑन लोग बोलते प्लस हैं। अगर हमने कभी लर्न किया हो किसी के बारे में। अब जैसे लाइक मैं ट्वेल्थ फेल मूवी देखता हूँ, है ना। वो आईएएस बन जाता है, हाँ, आईपीएस बन जाता मैं है। रोई थी। हाँ। बट समझना आज तो खैर ये चीज़ें हो रही हैं कि फेलियर के बारे में लोग डिस्कस कर रहे हैं इन चीज़ों को। मैं एक पॉडकास्ट भी किया था अभी लास्ट, वो सिंगर थे कार्तिक धीमन और बिजनेस कोच भी हैं। समझना बिजनेस कोच और ट्वेल्थ फेल, बीकॉम सॉरी आईकॉम, हाँ फेल। आप कह रहे हैं यार बता मैं बिजनेस कोच हूँ, बिजनेस आइडिया दे रहा हूँ, लेकिन मैं ट्वेल्थ फेल हूँ। तो मुझे क्या लग उनसे ऑनेस्टली मुझे एक चीज़ और सीखने को मिला, क्या पता था क्या? 10 साल वो सिंगिंग की है। सोचो 10 साल अगर आप काउंसलिंग करते हो या मैं पॉडकास्ट करता हूँ तो 10 साल बाद क्या एक्सपेक्ट करता हूँ? यार रीच तो अच्छी होगी, आपके पास एक नाम तो अच्छा होगा, अच्छे क्लाइंट को ठीक कर चुके हो, तो एक लगता है ना अचीवमेंट किया मुझे। उस बंदे ने 10 साल बाद सिंगिंग छोड़ दे। मैं सच्ची में सरप्राइज होता लोगों के अंदर क्या उनका ब्रेन कैसे वर्क कर रहा है। मतलब 10 साल में समझता हूँ जिंदगी का गोल्डन पीरियड। अगर वो 35 या 38 40 जो भी साल के हैं, लेकिन सुना 10 साल वो क्रीम पीरियड दे दिया उन्होंने और कह रहे हैं अब मैंने बंद कर दिया, मुझे इसकी उसमें ना कुछ लाइफ नहीं दिखा। पता है यही तो बात है, हम हमेशा प्रिडिक्ट कर लेते हैं इतने टाइम पे सक्सेस मिलेगी। ये कौन प्रिडिक्ट कर रहा है हम सेम इंसान रहेंगे? वी ऑल्सो चेंज ना। मुझे नहीं लगता कोई इंसान पूरे ज़िंदगी एक ही चीज़ कर सकता है। आई फील लाइक सब कितना भी बोले सर्टेनिटी चाहिए, सर्टेनिटी चाहिए, उतनी ही अनसर्टेनिटी अच्छी चाहिए आपको।
अगर आपको पता हो आपका रूटीन कैसा है, आप बोर हो जाओगे। अगर आपको पता हो आपकी लाइफ कैसे टर्न आउट करिए, आप उसके लिए काम ही करना छोड़ दोगे। तो आपकी बॉडी और आपके इमोशंस यही तो है। 10 साल तक अगर वो रीच नहीं मिली, उसके बाद छोड़ना इज़ अ गुड चॉइस। लेकिन अगर मिल गई और देख लिया यार ये तो वो चीज़ ही नहीं है जिसको ढूंढ रहे थे, चलो नेक्स्ट प्रोजेक्ट, तो बिजनेस कोचिंग। आपको नहीं पता आप भी बदल रहे हो वक्त के साथ। आपका नया जो आइडियल सेल्फ है वो, चलो मान लिया फिजिकलिटी सेम हो सकती है, इमोशंस ठीक है, क्लैरिटी इन द हेड है, बट आपको नहीं पता आप काम क्या कर रहे हो, आप किन लोगों के साथ हो, आपने लाइफ कैसी बिल्ड करी है, वो चीज़ें तो है ही नहीं। इस चीज़ से मुझे एक चीज़ समझ में आ रहा है। मेरे एक मैं बहुत एडमायर करता हूँ, एक बिजनेसमैन है, उन्होंने एक चीज़ कहा था, इंसान ना मैग्नेट होता है या आयरन कह लो खुद को, लोहा। तो मैग्नेट ना खींच लेता है आपको। तो जो स्किल्स आपके अंदर है ना, वो एज अ टाइम पीरियड ना वो खींच लेता है आपको कि भैया आप ना इस काम के लिए बने हो। एब्सोल्युटली। जब आप मिलते हो लोगों से, एक जर्नी एक्सपेंड करते हो कि 4 साल 5 साल 6 साल, मे भी हो सकता है 10वें साल वो आपको ना कहीं और ट्रैक पे ले जाएगा। क्यों? तब तक वो सिनेरियो क्रिएट कर देता है उस तरीके का, और वो मैग्नेट खींच लेता है आपको। भैया यहाँ के लिए बेटर हो, आप कहाँ जा रहे हो यार? जहाँ पे भी चले जाओ एक चीज़ हमेशा मैटर करेगी, आपके लिए आपकी खुद की लैंग्वेज। अगर मैं हर एक गलती में अपने आप को ये बोलता रहूँ कि यार मैं तो हूँ ही पागल, मुझसे होगा ही नहीं, मैं फेलियर ही हूँ, एक्चुअली आप वही बन जाओगे। लेकिन अगर आप अपने आप को एक एक ना मुझे बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट लगता है जो Please आई थिंक आजकल बड़ा ही चल नहीं रहा, आर्ट ऑफ बीइंग अ ह्यूमन बीइंग। मैं अपने थेरेपी सेशंस में, मैं इन जनरल जहाँ मुझे वक्त मिले, मैं ये पूरा इंडोर्स करती हूँ चीज़ को, इंसान बनो, मशीन नहीं। इंसान का काम है अपने इमोशंस से डील करना, उनको आइडेंटिफाई करना, उनके साथ रहना, कुछ बदलना नहीं, बट उनको बस समझना, फिर देखो कि बदलने की ज़रूरत है या नहीं। बहुत सिंपल सी एक एग्जांपल देती हूँ। बचपन में मुझे पब्लिक स्पीकिंग का फियर था, ग्लोसोफोबिया बोलते हैं उस चीज़ को, और वो आया कहाँ से, वो मुझे 10 साल के बाद समझ आया कि एक बार ही हिंदी के टीचर थे, मेरा हिंदी मेरी पढ़ने में बहुत बुरी है, मैं अच्छा, घर पे इंग्लिश ना अच्छा है। नहीं, हाँ पढ़ने में थोड़ा ठीक है, हिंदी से तो बहुत बेटर है। प्रॉब्लम ये है कि घर पे मेरे ना सब वो कॉमेडी सेशंस बनाते थे मेरे साथ, आज हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़। तो आई एम लाइक ठीक है, मुझे बहुत धीरे धीरे करके मात्राएं मैं पढ़ती थी उनके लिए, क्योंकि मेरा ब्रेन थोड़ा टाइम लेता था उस चीज़ के लिए। स्कूल में मेरी हिंदी की टीचर थी, उन्होंने बोला कि पढ़ो ये। मैंने पढ़ा और सब हंसने लग गए कि कितना टाइम लगा रही है। वो हंसी मुझे आज तक याद है, और वो मेरे साथ रही 10 साल तक। वो बनी मेरी एंजाइटी, जहाँ से मुझे आया कि ग्लोसोफोबिया। और देखा जाए तो दिमाग में ही स्कैरी था, क्योंकि मैक्सिमम उन्होंने क्या किया, हंसे, मैं भी साथ में हंस देती, तो शायद रिस्पॉन्स ही डिफरेंट हो जाता, यार नहीं हो रहा, इतना ही बोल देती। अगर मैं उस टाइम पे बुरा नहीं फील करती, अगर मेरा पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता कि हाँ नहीं पढ़नी आती हिंदी, क्या हो गया, एक सब्जेक्ट नहीं आता ठीक से, कोई बात नहीं, फिर भी मेरे 39.5 फ्रॉम आउट ऑफ 40 आ रहे थे। आई वाज लाइक आई एम गेटिंग द मार्क्स, दैट्स ओके, मुझे नहीं पढ़नी आती, इसमें मैं दूसरों को थोड़ा बिलीव करती रहूँगी। मुझे ये एक्सेप्टेंस के लिए 10 साल लगे, और 5 साल लगे टू एक्चुअली फेस पब्लिक। वाओ। That is all it is. Because for 10 years, I was living that one instance every day where मैं पढ़ रही हूँ और लोग हंस रहे हैं, और इसलिए मैं एंकर्स नहीं गई, मैंने अपना बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ गवा दी, मैंने वर्कशॉप्स नहीं ली, और धीरे धीरे करके आई थिंक आई फाउंड अ ब्यूटीफुल कंपनी जिन्होंने मुझे पूरा चेंज करा। तो मैंने बोला कि इंस्टा लाइव्स नहीं आते, मैं डर जाती हूँ लोगों के सामने, तो कोई बात नहीं, डरो। मैं ठीक है थैंक्स। तो मैं उनके पेज पे जाती थी, और मुझे अभी तक याद है वो फर्स्ट वाला, वो भी डरी हुई थी, मैं भी डरी हुई थी, और मैं बोल रही थी कोई बात नहीं, हम सॉर्ट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आधा घंटा लाइटिंग बुरी थी, सब कुछ बुरा था, बहुत ही गंदा था वो, बट आई वाज लाइक ये हुआ, कहते कोई बात नहीं, फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मैंने कहा इल गेट बेटर। आई एम लाइक थैंक्स। दूसरा हुआ, थोड़ा बेटर था पहले वाले से। फिर कोविड था, तो उसमें थोड़ा बहुत कम्युनिटी थी, लिसनिंग कम्युनिटीज़, ऑडियो सेशंस होते थे, वहाँ पे थोड़ा सीखना शुरू किया कि यहाँ पे शक्ल नहीं दिख रही, अब यहाँ पे बस बात करनी है, तो वहाँ पे स्क्रिप्ट के साथ बात करती थी कि ताकि वो कंफर्टेबल लगे। फिर वहाँ पे स्क्रिप्ट छोड़ दी, फिर मैं बात ही करने लग गई, फिर वो अच्छा लगा। फिर इंस्टा लाइव से थोड़ा और बना, फिर उन्होंने मुझे वर्कशॉप्स दी, मैंने बोला अब करो, मैंने कहा लाइव सेशन पहली बार ही, कहते हाँ कर लोगे, मैंने कहा चलो ठीक है, कोई और बिलीव कर रहा है, आई विल डू इट। स्टार्टिंग में आपने नोटिस किया होगा पॉडकास्ट के टाइम में मेरी आवाज़ थोड़ी शिवरी हो गई थी, वहाँ वर्कशॉप में भी हो गई थी।
और फिर थोड़ी देर बाद इट गॉट बेटर, लाइक इट गॉट बेटर राइट नाउ. So I learned one thing. My thoughts will scare me sometimes. All I have to do is just take that chance. That is my fight and flight response, and I will choose fight over flight all the time. That's okay. वाह। मुझे क्या लगता है, इस सारे कन्वर्सेशन का ना एक मतलब स्पेशली कट करना चाहिए मुझे उनके लिए जो सेम फेस करते हैं। मैं मतलब कितनी प्रॉब्लम देखता हूँ, मतलब कितनी बता सकता हूँ मैं, इतने की मैं बता भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि ना जिससे मिलता हूँ ना अलग अलग तरीके की चीज़ें होती हैं। थैंक गॉड मेरे पास तो चलो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से मैं खुद सीखता हूँ। आपसे हो गया, बाकी सब गेस्टों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मल्टीपल यूज है इंस्टाग्राम, जैसे मैंने पूछा ना इंस्टाग्राम के लोग आप क्यों आए, मैंने बोला 1000 लोगों से और भी पूछूंगा। मैं बस जानना चाहता हूँ पर्पस क्या है, कितने लोगों ने पर्पस उसमें देखा है कि नहीं यार ये मेरा पर्पस है जाने का यहाँ पे। कई लोगों को पर्पस ही नहीं पता होता है और बस कीप गोइंग बनाते रहते हैं, पोस्टिंग करते रहते हैं, कुछ भी आए क्राउड कोई मतलब नहीं, क्योंकि पर्पस नहीं है ना। आज बड़े बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को भी देखोगे ना, उनका कोई पर्पस नहीं है लाइफ में। एक बड़ा हो गया और फिर देखोगे रियलिटी शो इन सब पे चक्कर लग रहा है, समझना उनका अस्तित्व खत्म, कुछ भी नहीं है उनके पास। आप कई को देखोगे ऐसा, किस लिए गए हो आप, वहां पर क्या कर रहे हो आप, है ही नहीं। अब सपोज आज आप हो, मैं आपको लाफ्टर शो में बिठा दूं, समझना आप किस कैटेगरी के लिए हो। आप एक हो कि एक समाज में मैसेज के लिए, लोगों को क्योर करने के लिए, लेकिन वहां पर जा रहे हो यार सब वैसे भी वहां हंस रहे हैं, आप क्या स्पेशल जोक मारोगे बताओ आप। तो मैं बस यही चाहता हूँ, लंबा हो रहा है नहीं मुझे कुछ पूछना है। हाँ बताओ ना। आपने एक चीज बोली कि इनका पर्पस क्या है लाइन में लगने का, क्या पता उनका यही पर्पस हो। मुझे चांस लेना अपने ऊपर रोज। हाँ ये हो सकता है। अगर मैं रोज यहाँ पे लाफ्टर शो में भी चली गई, मैं बहुत ही बुरे जोक मारूंगी, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं ऑडियंस में भी बैठ सकती हूँ कि भाई आप बहुत दिग्गज लोग हो, मुझसे तो नहीं होगा, मैं बैठ जाती हूँ। मेरे पास ये भी तो ऑप्शन है कि मैं आई थी बहुत कॉन्फिडेंटली, मुझे लगा था मैं नहीं कर पाऊंगी, मतलब मैं कर लूँगी, लेकिन आप तो बहुत टैलेंटेड लोग हो यार, मैं नहीं कर सकती, आप सब करो, कोई बात नहीं, लेट मी बी पार्ट ऑफ द ऑडियंस, आई कैन चूज दैट ऑल्सो। इफ़ आई हैव अ फ्रेंड जिनको पता है कि उनको लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करना है, लेकिन उनको पता है उनकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत है, आई विल डेफिनेटली सपोर्ट देम। आई विल से कि जाओ रोज़ लाइन में लगो, यू नो लगना पड़ेगा, कभी ना कभी तो कुछ चूज़ होगा, लेकिन अपने आप को ही टाइम लाइन दे दो कि मैं इस टाइम लाइन तक ये करूँगा या करूँगी, एंड देन चूज़, बिकॉज आजकल बहुत ऑप्शंस हैं where you can actually showcase your talent completely, and that's the beauty about the world we live in. There's no one right answer. बट कई बार ज़्यादा ऑप्शंस भी लोगों के लिए कंफ्यूजन होता है ना। वो मेरे लिए थे बहुत। आई एम लाइक ये भी कर सकते हैं, तो मैंने कहा मैं करूँगी सब कुछ ट्राई, क्या दिक्कत है। My 20s are there for me to explore what I'm good at, what I'm not good at. मैं पूरे 10 साल लूँगी, हर एक चीज़ करूँगी जिसमें मेरा मन है, to actually understand myself. क्यों बुरा है वो? अगर मुझे बिजनेस लग रहा है, इफ़ आई कैन डू इट, मैं करूँगी MBA, मुझे मन है मैं करूँगी। अगर मुझे लग रहा है कि मैं पायलट बन सकती हूँ, मैं उसकी पढ़ाई के बारे में सोचूंगी, लेकिन मुझे पता है मुझसे मैथ्स नहीं होगी, तो आई विल ड्रॉप दैट प्लान कम्प्लीटली। अगर मुझे इंटीरियर डिज़ाइनिंग करनी है, मैं वो भी कोर्स कर लेती हूँ। बट ये सब डिपेंड करता है ना आपके फाइनेंशियल सिचुएशन पे। ये एक चीज़ है, क्योंकि मुझे ये पता है कि जहाँ पे फाइनेंशियल सिक्योरिटी आ जाती है, वहाँ पे आपको पता है आप लग्जरी और वो प्रिविलेज वाले बात से ये बोल रहे हो कि मैं खुद सेल्फ डिपेंडेंट हूँ, ठीक है मेरा आइडिया हो रहा है मल्टीपल, मैं कोरियोग्राफर बन जाऊँ, एडिटर बन जाऊँ, और स्टोरी कुछ भी बन जाऊँ, लेकिन मैं अपने पैसे से अर्न करके कर सकता हूँ। लेकिन अगर ये सेम अगर किसी फैमिली मेम्बर या फैमिली पे डिपेंडेंट हुआ, तो वो क्या एक्सेप्ट करेंगे? मुझे लगता है आजकल ना आपके पास बहुत ऑप्शंस है, where you can intern, आप अपने पैसे खुद कमा सकते हो, आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है टू एक्सप्लोर। कहीं का मामा या चाचा या ताया somebody will help you out no matter what. आप फ्रेंड्स भी कुछ नया स्टार्ट कर सकते हो। आई थिंक यूट्यूबिंग इज़ अ ग्रेट फील्ड जहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, यू कैन ऑल्सो डू दैट। बट इफ़ द मेंटालिटी इज़ लाइक मुझे कुछ सीखना ही नहीं है, मुझे एक सेट गोल मिला है, मुझे उस पर रहना है, तो फिर तो नहीं होगा। क्या पता वो गोल फेल हो जाए, वो शायद आपको जो सिखाया गया है, क्योंकि थॉट्स तो आपके थे नहीं, तो जो आपको दूसरों के हिसाब से आपका प्लान था वो नहीं अच्छा काम करा, अब नेक्स्ट क्या करें, कहीं से शुरू तो करो, वो तो आगे देखते रहना। मैं करती हूँ, मैं फुल करती हूँ, मैं शुभ जी हनुमान जी भक्त कंप्लीट। क्योंकि आपके हाथों में ओम है ना। हाँ जी,
मेरा जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, आई फील लाइक अपने रूट से बहुत रहना है, बहुत बहुत अमेजिंग होता है क्योंकि आप अपने आप से कनेक्टेड रहते हो। मेरी फैमिली में बचपन से ये था, फैमिली में पूजा थी, भगवान थे, हम फैंसी ड्रेस में भी रुक्मणी बनते थे, या ओह। फिर मेरा भाई भरत बनता था, उसका नाम भी भरत। ओके। तो वो सारा किया है हमने, और मुझे लगता है वो मेरा आइडेंटिटी का बहुत बड़ा पार्ट है, एंड देयर इज आल्सो अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ इन दैट, एंड आई लाइक टू कीप इट विद मी। रुक्मणी से पर्सनली कुछ सीखा आपने, कुछ लर्न किया उनकी लाइफ से? प्लीज बता। ऑनेस्टली जैसे मैंने बोला, मुझे शिव जी के बारे में ज़्यादा पता है, कृष्ण जी के बारे में जान रही हूँ, बट मुझे ये भी पता है कि मैं अल्लाह के बारे में भी जान रही हूँ, मैं जीसस के बारे में भी जान रही हूँ, क्योंकि जब आप एक ऐसी फील्ड में हो जहाँ पे आप अलग अलग लोगों से मिलते हो, अलग अलग बैकग्राउंड आते हैं, कल्चर्स आते हैं, आई थिंक मैं उनसे बहुत कुछ सीख लेती हूँ उसके अकॉर्डिंग। तो मेरे हैं बहुत क्लाइंट्स जो शिव जी और केदारनाथ और ये सारा सबके बारे में बात करते हैं, कुछ भी होता है मैं उनके पास चले जाता हूँ, सब कुछ नॉर्मल लगता है, विच इज़ अ ग्रेट फीलिंग। बट फिर ओवर थिंकिंग के टाइम पे कहाँ जाती है चीज़ें, ये तब तो आप ही फिर भगवान ही करे, बताओगे। तब वो यही हमारी बात यहाँ ये होती है कि अगर आपको इतना बिलीफ है अपने भगवान पे, अपने रूट्स पे, कि वो सब कुछ ठीक करेंगे, तो आपकी मोमेंटरली जो डिस्ट्रेस है उसको क्यों नहीं हैंडल कर पा रहे आप एक्चुअली इस टाइम पे, क्यों सब कुछ बिलीव कर रहे हो, तो बहुत हाफ फेथ हो गया ना फिर। मैं ये इसलिए पूछ रहा था क्योंकि ना लोग कहते हैं कि मेरे साथ तो हैं, हम्म मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, लड़कियां दुर्गा माता की भक्त थे कहीं ऐसे, लेकिन जब ऐसे सिचुएशन आते तो भूल क्यों जाते हो आप कि यार आप किनके भक्त हो? क्योंकि हमें ये भी सिखाया गया है कि भगवान अच्छे लोगों के साथ बुरा नहीं करते। बट फिर भी भूल जाते ना हम अकेले। आप खुद करते हो अकेले रूम में बंद कर लेना, समझना महादेव तो तांडव कर देते हैं। गुस्सा दिलाए तो देखो एक बार। आपको पता है, अभी रिसेंटली आई मेट अ पर्सन, उन्होंने मुझसे बोला कि मेरे बदलने से क्या होगा, दुनिया तो वही रहेगी, राइट। मुझे ना एक बात याद आई जो मैंने अपनी थेरेपी में सीखी थी मेरे मेंटर से, बहुत ब्यूटीफुल बात थी, हमेशा रहती है मेरे साथ। कहते जब तक सती जी सती थी, वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाई, उन्होंने अपने आप को भस्म कर दिया उस गुस्से में, तब तक शिव भी तांडव करता था। जब वो पार्वती जी बनी, जिसमें बहुत साल लग गए, जिसमें बहुत जन्म लग गए, जहाँ पे बहुत वेट था, तब वो शिव भी नटराज करने लग गए। इट्स ऑल अबाउट मैं अपने अंदर क्या हूँ, मेरा पर्सपेक्टिव क्या है, मैं कैसे दुनिया को देखना चाहती हूँ। अगर मुझे पता ही नहीं है मुझे क्या चाहिए, मैं वो डिमांड भी कैसे करूँ, और अगर मैं डिमांड कर रही हूँ और मुझे नहीं मिल रही लोगों से स्पेशली, तो वहाँ पे तो रिस्पेक्ट नहीं है वो वाली, तो मैं वहाँ पे रहूँ क्यों जहाँ पे मेरी रिस्पेक्ट नहीं है। अब प्रॉब्लम ये है शादियों में, जहाँ पे ऑलरेडी हो गए हैं साथ में, वहाँ पे टॉक्सिसिटी बढ़ रही है, क्योंकि थोड़ा कंट्रोवर्शियल चीज़ है, बट आई डोंट बिलीव इन रेड फ्लैग्स, आई डोंट बिलीव इन ग्रीन फ्लैग्स, आई डोंट बिलीव इन पर्पल फ्लैग्स, कोई भी येलो फ्लैग मुझे नहीं खुद ही लगता है। बना रहे हैं हम लोग, पता नहीं क्यों। मुझे लगता है लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, और हर कोई अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहता है। हम सबको सब कुछ चाहिए, बट हमें चांस नहीं लेना। हम सबको समझना नहीं है, हम बस बोलते हैं हमें समझो। अहम बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, आई थिंक वहाँ प्रॉब्लम है। अगर मेरे से कोई चिल्ला रहा है, इंसान का शौक तो नहीं होगा चिल्लाने का, वो एक चीज़ बोल रहा है, उसको लग रहा है कोई समझ नहीं रहा है, तो इसलिए वो चीखना शुरू कर दिया। तो वो बिहेवियर था जो पोलाइट से, जो बिहेवियर चेंज की बात करते हैं, तो जो हमेशा टॉक्सिक से रिलेशन ऐसे यही है। होता है जहाँ से इम्पैक्ट पड़ता है। जो टॉक्सिसिटी आई फील लाइक इज वेरी पर्सन टू पर्सन। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जिनके लिए पिटाई भी कपल काम में करती है। ज्यादातर क्या हो सकता है टॉक्सिसिटी हाँ? फॉर मी, आई एम नॉट हियर टू कमेंट ऑन दैट, बिकॉज आई नो कपल्स के लिए अलग अलग चीज़ करती है। सम पीपल लाइक बीइंग वायलेंट, कि कोई उसने मुझे आता हो थप्पड़ ऐसा मारा, कोई उसने मुझे काउंसलिंग? थप्पड़ मारा, सो दैट इज़ नॉर्मल टू देम। आई एम नॉट हियर टू टेक बुरी है ये चीज़। अगर नहीं, दोनों नहीं। तरफ से ठीक है तो हाँ ऑब्वियसली ठीक है, आपके लिए ठीक है। बट आई फील लाइक टॉक्सिसिटी इन अ कपल स्टार्ट्स विद ए, जब ये ना बहुत छोटी सी चीज़ है, ठीक है। एक्चुअली छोटी है, सच में छोटी है। एक्चुअली छोटी ही से ही शुरू हो रही है बहुत बड़ी में। इंसान ना एक तरीके से प्यार कर रहा है आजकल, मेरे प्यार में वो बदल जाएंगे, ठीक है। वो वैसे वाले उससे क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल से प्यार हो रहा है, बेसिकली रियलिटी से नहीं हो रहा है। आपने गाना सुना वो आपके प्यार में हम बिखरने लगे हैं? नहीं सुना मैंने। मुझे सुननी चाहिए गाने और मूवीज, पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ मैं लाइफ में। सोचा राइटर सोचता कैसे है। खुद सोचो आप। क्रिएटिविटी देखो,
तो वहाँ पे क्या होता है, हाँ, 2 कपल हुए, अभी लव मैरिज की बात करते हैं, ठीक है? हाँ करते तो हैं। लड़की दोनों बेस्ट बिहेवियर पे हैं अपने, राइट? वो सब कुछ दे रहे हैं उनको, ऑल द लव, ऑल द पैम्परिंग, ऑल द लव इन द वर्ल्ड, और उनको बहुत अच्छा फील हो रहा है। अब प्रॉब्लम हो गया कि उसको टाइम हो गया, अब आ रही है रियलिटीज ऑफ द लाइफ इनटू 6 प्ले। महीना हो गया। एग्जैक्टली 6 महीना 7 महीना जैसे आपको ठीक वो करना है, बट अब रियलिटीज आने लग गई जहाँ पे अब दोस्तों के पास भी जाना है, फैमिली भी बोल रही है। अब क्या आ गया लड़की के लिए या लड़के के लिए, अगर जो भी रोल है, इनकंसिस्टेंट बिहेवियर। अब उसको समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। इट्स लाइक अभी तक तो यू वर ऑल अबाउट मी। मैं फेस कर चुका हूँ। वही एग्जैक्टली मैं बोल रही हूँ, बहुत छोटी सी बात है ये वाली, लेकिन हम कैसे फंक्शन कर रहे हैं इन जनरल। तो वहाँ पे इनकंसिस्टेंट बिहेवियर आने लग गया। अब लड़कियों के मन में आती है शंका, एस्ट्रोजन उनमें होता है, उनमें हॉर्मोन्स होते हैं, और वो ओवर थिंक बहुत करते हैं, उनका दिमाग बहुत एक्टिव रहता है लड़कों से ज़्यादा। लड़के आप ये आधी बातें सुनते भी नहीं है जो आप उनको बोल रहे हो, उनका बॉडी और बायोलॉजी बहुत डिफरेंट है। अगर मैं आपके साथ यहाँ पे बैठी हूँ, शायद आपके मन में नहीं चल रहा होगा मुझे इसके बाद एक और करना है, मुझे घर जाना है, मुझे ये करना है। नहीं, मैं अपना Maybe. पीछे का विजन आ रहा मेरे, जैसे जैसे आप बोल रहे हो ना वो रिपीट हो रहा है। सेम चीज़ है, बताओ। तो वही वाली बात है। क्योंकि 6 महीने बाद होता है। हाँ। आप ही अब मैरिड नहीं हो ना अभी, नहीं, आप फिर पता नहीं चलेगा अभी। लेकिन मैं एक रिलेशनशिप में हूँ 8 साल से, तो मुझे समझ आ रहा है मैं क्या ये बोल रही मैं हूँ। बात करूंगा फिर तो उस पे, हाँ, क्योंकि हाँ। मैं ये चीज कई बार देखा हूँ, लोग स्केर्ड है इस चीजों से, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से। ऑनेस्टली मैं बताता हूँ एक एग्जांपल। मैं थाईलैंड गया होता तो वो 8-10 साल से रिलेशनशिप में थे। तो मैंने कहा शादी क्यों नहीं किया आपने? कह रहे हम रेडी नहीं। मैं सरप्राइज हो गया। मैं कहा यार, जब मैं वीडियो कॉल कर रहा था तो मैंने अपने बेटे को दिखाया, अभी 2.5 साल का है। तो कह रहे वाह ब्यूटीफुल ये वो। मैं कहा तुम जब खुश हो रहे हो तो खुद क्यों नहीं खुश हो रहे हो भाई? कह रहे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तैयार ही नहीं है, हमें शादी नहीं करना, हमें बच्चे नहीं प्लान करना। मैं सबका वो पर्सपेक्टिव तो नहीं बता सकती, मैं अपना ज़रूर बता सकती हूँ। मैं जानना चाहता हूँ उस ऐसे इंसान का सोच के, मतलब आपकी सोच पर्सन क्या, मैं आपके पे कंपेयर करने का चलूँ। देखो, मैंने जितने मैरिड कपल से बात करी है इन माई लाइफ, उन्होंने एक चीज़ मुझे बोली है, शादी मत करो। या फिर दूसरी चीज़ ये बोली होगी, काउंटर प्यार किया था सब आपने कुछ इसके चला बाद? जाता है। नहीं, मैं उनका पर्सपेक्टिव सुन रही हूँ ना, मैं अच्छा क्यों काउंटर करूँगी? ठीक है। दे आर एंटाइटल्ड टू देयर एक्सपीरियंस। ठीक है। तो ये होता है या शादी मत करो, या सेकंड ये होता है कि सोच समझ के करना बहुत मुश्किल है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मतलब फाइनेंसेस अलग आते हैं, और आजकल बहुत एक्सपेंसिव दुनिया है। फिर आता है आपका इमोशनल स्टेबिलिटी, आप अपने आप को कितना हैंडल कर सकते हो, तभी जाके दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी करोगे, राइट? बिल्कुल। फिर आता है आपका फिजिकल बीइंग, आप एक्चुअली इंडिविजुअली कौन हो इस टाइम पे, अगर आप एक नाम के साथ एसोसिएट होना चाहते हो तो। ये चीज़ें जितनी छोटी लग रही है साउंड करने में, वो उतनी ही इम्पोर्टेंट बनती है। क्यों? क्योंकि सिंस द एंड ऑफ टाइम women आर सपोज टू बी एंड दे आर मेंट टू बी नर्चरर्स, जैसे बोला जाता है। वो सारी चीज़ों में अपने आप को भूलती हैं। अभी तो होता है। रिसर्च भी आई है, जो फर्स्ट पोस्ट पे आई थिंक अभी उन्होंने डाला था, विच इज़ पलक 80%। शर्मा, नहीं, पालकी शर्मा। पालकी शर्मा सॉरी, हाँ, मेरी फेवरेट एक्चुअली। बहुत अच्छी है वो। मुझे शो में बुलाना है उनको, प्लीज रिक्वेस्ट है, बुलाओ यार। आई होप तो ये हुआ था, और उन्होंने बोला था, कहते आज की डेट में मेन एंड विमेन चलो कर रहे हैं कॉम्प्रोमाइज़, स्टिल विमेन आर कॉम्प्रोमाइजिंग मोर देन मेन। और ये भी बोला था, अगर मैन आप इससे वो हो रहे हो ऑफेंड तो चेंज। सेकंड, अगर आप नहीं हो रहे हो, इट इज़ ट्रूथ, बिकॉज आप अपनी फैमिली छोड़ के किसी और के लिए, अब अपना परिवार बनाने के लिए, उनको सेम लव देने के लिए, अब तो जेंडर रोल्स भी कोई नहीं रहे, दे बोथ आर वर्किंग, दे बोथ आर हैविंग द सेम लाइफ, बट एट द एंड ऑफ द डे द हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर कमिंग टू द वुमन। मैन आर लाइक मैं बहुत थक गया, खाना कहाँ है? लड़कियां अभी भी वही खाना बना रही है आफ्टर डूइंग देयर जॉब, टिफिन भेज के सब कुछ करके, देर आर ऑल्सो स्पेंडिंग टाइम विद देयर किड्स, देर ऑल्सो डूइंग इट ऑल, and they're supposed to apparently, because well, women are supposed to be the nurturers. ये एक टाइम पे ठीक था, जब वो एक्चुअली काम नहीं कर रही थी, जब वो बाहर नहीं जा रही थी, कॉर्पोरेट वर्ल्ड नहीं था इस दुनिया में, विच वॉज फेयर, क्योंकि तब जेंडर रोल्स डिवाइडेड थे। नहीं बिल्कुल था। आज बिल्कुल नहीं है। आज सबको सब कर रहे हैं, लड़के भी आजकल कुकिंग कर रहे हैं, लड़कियां भी कुकिंग कर रही हैं, एंड इट्स सपोज टू बी वेरी नाइस। बट उसके साथ क्या आता है? बिल्स, फाइनेंसेस, जो सबसे बड़ी चीज़ है इस दुनिया में। Because women, they want to be dependent, but they also feel like they have more on their plate. Because बच्चे होते हैं, body change होती है, all of different things that actually is into play. उस जोन में वो क्या सोच रही है? सपोर्ट,
सपोर्ट क्या छोटी छोटी चीज़ों में, यू नॉट स्पेंडिंग टाइम विद मी। अब लड़का भी काम करके आ रहा है, ऐसा नहीं है वो मैम नहीं पानी कर पियो रहा। ना। थैंक्स देखो हम सोचते हैं थैंक्स, हाइड्रेशन इज की। बट अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि लड़कियां बोल रही हैं हम ज़्यादा कर रहे हैं, लड़के बोल रहे हैं हम भी कुछ और नहीं कर रहे, हम भी काम हाँ, ही मैंने करके यही आ रहे कंपेयर हैं। किया अभी जस्ट। एग्जैक्टली अब ये हो रहा है कि वो बोल रहे हैं मुझे समझो, मेरे में बहुत है, यू नो आई हैव अ लॉट ऑन माई प्लेट। लड़का बोल रहा है अंडरस्टैंड, बट अभी मुझ में इमोशनल कैपेसिटी ही नहीं है या फिजिकल ड्रेन आउट है, आई कांट एक्चुअली डू इट विद यू ऑल्सो बिकॉज मुझ में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। अब दोनों क्या बोल रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, काम दोनों कर रहे हो, बट अब मैं ज़्यादा काम कर रही हूँ या मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ, दैट इज़ द इशू दैट इट क्रिएट्स। और फिर लैंग्वेज तो हमें इशू है, कम्युनिकेशन हमें आती नहीं। अपने फीलिंग्स बोलना अगर सीख लें तो बात ही क्या हो। फिर तो तू हमेशा ऐसे करती है, नहीं तू ऐसे करता है, तू ऐसा ही है, फैमिली पे बात चली जाती है। बहुत छोटी सी बात थी और वो अब बड़ी बन गई क्योंकि मेरे में सेंस नहीं है टू टेक अ क्रिटिसिज्म बोथ द साइड्स। आई वांट टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ, दैट्स समथिंग ग्रेट एंड ह्यूज एंड ग्रैंड, एंड वहाँ से वो रिसेंटमेंट भी आ गई क्योंकि अब लड़ाई सॉर्ट भी नहीं करी है सोने से नहीं पहले। कर सकते, कर सकते हो, करना तो चाहिए ही, बट लेकिन कर भी सकते हो। हम्म, अगर पता है गुस्सा आ रहा है, गुस्से को छोड़ दो। मुझे क्या लग रहा है अब नेक्स्ट तो यही हो सकता है मैम कि जो भी अब जैसे आप हो, जो जो इस टाइप की सोच रखा है उन लोगों ने सोचा है, एक तो अब मुझे लगता है या तो एग्रीमेंट पे होगी शादी। अब नेक्स्ट ये की पॉइंट है, चेक लिस्ट चेक करो भैया, ऐसे ऐसे प्लान है, 5 साल बाद बेबी, मतलब 5 साल बाद तुम फोर्स नहीं कर सकते हो, करोगे डिवोर्स खत्म। मे बी मुझे लग रहा है फ्यूचर आगे चल के ये हो सकता है। आप बताओ प्लीज कंप्लीट कर मुझे दो। ये बुरा नहीं लगता है, मुझे ऐसा लगता है टुडे पीपल नो व्हाट दे वांट एंड दे आल्सो नो व्हाट दे डोंट वांट। अगर कहीं पे भी किसी को भी साइंस दिखेंगे ऑफ समथिंग दैट दे डोंट वांट, दे नॉट स्कैर्ड टू टेक दैट स्टेप टू गेट आउट ऑफ इट। मैम एक बात बताना, एक रेशियो कोई है रेशियो वैसे आइडिया, जैसे लाइक स्टार्टिंग के जो नए न्यू न्यू कपल होते हैं, वो 6 महीने साल भर शायद में भी कुछ फेस करते हैं, स्ट्रगल फेस करते हैं। आप ऐसा देखे होगे कि आफ्टर 20 ईयर 10 ईयर वो दोनों साथ में बड़ा इंजॉय कर रहे हैं। मैंने ऐसे बहुत कम कपल देखे टू बी वेरी ऑनेस्टली ऑनेस्ट, वेरी ऑनेस्टली। मैंने अपने आसपास भी ऐसे बहुत कम कपल देखे हैं। आई जस्ट सीन मे बी कि हमारे पास वो एक्सपीरियंस नहीं है शायद। मे बी, बट आई हैव ऑल्सो सीन के एक टाइम के बाद अगर बातें रिपीट हो रही हैं, बातें सॉर्ट नहीं हो रही है, वो धीरे धीरे करके रिसेंटमेंट क्रिएट कर रही है। वो रिसेंटमेंट की वजह से आई डोंट थिंक दे आर इवन इंटरेस्टेड और इन लव विद ईच अदर एट ऑल। जितना मेरा अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ मैरिज, जितने भी एक्सपीरियंस से आया है, वो इतना है दैट लव हैज़ वेरी लिटिल टू डू विद मैरिज। थोड़े टाइम के बाद इट ऑल मैटर्स इज हाउ योर पार्टनर रिस्पेक्ट्स यू, वो चॉइस क्या ले रहा है, आर दे चूजिंग यू एवरी डे और नॉट। अगर वो आपके लिए कंपैशनेट है, इफ दे आर रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स यू, इफ दे आर अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स यू, एंड बोथ द थिंग्स।